की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारे साथ बुद्ध विहार क्षेत्र से प्रगतिशील लोक मंच के संयोजक विनीत उपाध्याय जी है और इनकी पूरी टीम है। तो इनसे आज ये लाइव इंटरव्यू करते हैं और ये अपनी पार्टी के बारे में बताएंगे और आपसे भी आपके जो आपके सवाल है आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो लाइव सेशन ये रहेगा। तो सबसे पहले नमस्कार विनीत जी और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद हमारी स्टूडियो में आने के लिए। तो एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए ताकि लोगों को जानकारी के लिए। सबसे पहले तो हम भारत टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे और व्यक्तिगत रूप से आपका भी संदीप जी कि आपने प्रगतिशील लोक मंच को इनवाइट किया अपने चैनल पे। और हमारे साथ बीडी कबीरा जी हैं, एसपी शर्मा जी हैं, विशाखा जी हैं, सुनीता जी हैं, प्रेम भाई हैं, सुशांत पांडे जी हैं, ब्रजेश भाई हैं, आराधना जी हैं और मैं हूं। तो हमारी टीम के जो साथी हमने व्हाट्सएप पे डाला था कि जो साथी आ सकते हैं वो आ जाएं। तो ये प्रगतिशील लोक मंच के साथियों का प्यार है कि सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमारे ये साथी यहाँ पर सेक्टर 24 में आ गए। तो एक बार प्रगतिशील लोक मंच के बारे में ये कैसे शुरुआत हुई अब और क्या क्या जो विकास कार्य आपकी टीम करा रही है, कुछ समस्याएं जो आप देख रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा उसके बारे में लोग जी बिल्कुल सही कहा। प्रगतिशील लोक मंच बेसिकली हमने ये बुद्ध विहार फेज 2 में कुछ नौजवान साथियों ने शुरू किया था। उसका उद्देश्य यही था कि कुछ कार्य ऐसे हैं कि जो कार्य कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करवा पा रही है तो या करवाने की इच्छा शक्ति की कमी है। तो हम लोगों ने एक मीटिंग की, जो हमारे जो सामाजिक क्षेत्र में जो जुड़े हुए लोग थे उनके साथ हमने एक बैठक की। उस बैठक में हमने कुछ सवालों पे चर्चा की कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई दिक्कत भी ना हो और हम अपना क्षेत्र से रिलेटेड कोई काम भी कर सके। तो बहुत सारे जब लोगों की बातचीत के अंदर ये तय हुआ हमारे साथियों के साथ कि जो सेक्टर 23-24 का रोड है वो काफ़ी जर्जर स्थिति में था। वहाँ डेली बहुत से एक्सीडेंट होते थे और एमसीडी कॉलोनी, एमसीडी के जो कर्मचारी थे वो भी अभी आरटीआई से हमने डाला है, अभी हमने उसका खुलासा किया है कि वो नकली कर्मचारी थे एमसीडी के। अच्छा, वो सालों से रिश्वत लेने आते थे कि रोड तो काफी समय से खराब है ये जो आप बता रहे हैं। अब आप वहाँ पे मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब आपका तो सबसे पहले एक और भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आप, जब मैं भूख हड़ताल पे था तो मुझे ध्यान है कि आप वहाँ पर भी हमें रात के 11 साढ़े 11 बजे कड़कती सर्दी में आपने हमारी चीज़ों को अपने दर्शकों तक पहुँचाया था। तो उसका भी एक विशेष धन्यवाद है क्योंकि उस समय तक प्रगतिशील लोक मंच को कोई नहीं जानता था और आज आपके और हमारे दूसरे मीडिया चैनल के साथी हैं, उनके आधार पे और हमारे कामों के प्यार से बहुत सारी जगहों पे प्रगतिशील लोक मंच का नाम है। तो प्रगतिशील लोक मंच ने बेसिकली एक प्रिंस पब्लिक स्कूल है बुद्ध विहार फेज 2 में, प्रिंस पब्लिक स्कूल से लेके ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल तक पूरा कूड़े का ढेर था, अंबार था। हमारी डिमांड यही थी कि उस कूड़े के ढेर को हटाया जाए और ये ग्रीन लैंड है इसको पार्क में कन्वर्ट किया जाए। एक बहुत सारी जगहों पे भैंसों की डेयरियां थी, उन भैंसों की डेयरियों के अंदर वो गली के अंदर पूरा कब्जा कर लेते थे, कर रहे हैं। उसके लिए अभी हमारी लड़ाई जारी है क्योंकि उसके अंदर एमसीडी जो प्रशासन है वो बहुत ही करप्ट प्रशासन है। हमारी उस पर लड़ाई चल रही है और हमारी आरटीआई से लेके और हमारे लेटर्स वाला पार्ट अभी भी निरंतर जारी है। जब तक हम हमारी बची हुई 3 डिमांड्स पे बहुत तेजी से काम हो रहा है और जो चौथी डिमांड थी उस पर भी हमारी अभी वर्किंग चालू है। तो प्रगतिशील लोक मंच ने बेसिकली जो काम 35 सालों से नहीं हुआ था वो काम प्रगतिशील लोक मंच ने इन्हीं 4 से 5 महीने में किया। तो आपसे तो बातचीत जारी रखेंगे विनीत जी। एक बार आपके साथियों से भी हम निवेदन करेंगे, एक बार आप भी बताइए इस मंच के बारे में और मंच के माध्यम से क्या क्या समाज के हित में आप कार्य करना चाहते हैं। कबीरा जी से शुरू। हाँ, एक बार आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ जी। पहले तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। बहुत धन्यवाद सर, पूरी टीम का ही जो बड़ा अच्छा लगा आपकी पूरी टीम जो आई है। बड़ा अच्छा लगता है, एकजुटता जब होती है तभी कार्य होते हैं। बहुत अच्छा लगा देखकर पूरी टीम आई है। तो बाकी ये है कि प्रगतिशील लोक मंच एक ऐसा मंच है बुद्ध विहार का जिसने एक बहुत ही छोटे टाइम में, बहुत ही मतलब 5-6 महीने के अंदर जो है दिसंबर से चालू किया और आज हम कितने अप्रैल भी अभी एंड नहीं हुआ है और हम उन चीज़ों को अचीव कर पाए हैं जो कि लास्ट 35 साल से जो हम जिनके लिए हम तरस रहे थे, हमारी जनता तरस रही थी, वो चीज़ हमने आज ये वहाँ तक तो पहुँच चुके हैं कि हम अब बिल्कुल डेस्टिनेशन पहुँच जाएंगे। मतलब उनका आधा क्या 80% काम जो है
वो काम पूरे हो रहे हैं। जैसे कि हमारे प्रिंस पब्लिक स्कूल के सामने ग्राउंड, आज वहाँ पर टूर्नामेंट भी हमने करवाया था। पिछले टूर्नामेंट में वहाँ कूड़े का ढेर था, पहले कूड़े का ढेर था, बिल्कुल। और हमने लगातार दिसंबर से खड़े होके, उन डीडीए वालों ने कहा कि हमारे से मशीन ले लो, मशीन ले लो और आप जो है इसे कर लो। तो हमने लगातार खड़े होके उस कूड़े के ढेर को हमने वहाँ से जो है आगे सरका के गड्ढे में कर दिया, और वहाँ पर एक नया ग्राउंड, जो बहुत बड़ा ग्राउंड हमने तैयार कर दिया, और उसी के ऊपर हमने एक बहुत ही बढ़िया शानदार जो है टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसमें कि बहुत इतनी हमें एक तरह से ये कहेंगे कि लोगों के साथ इंटीमेसी हुई, क्योंकि लगभग 300 प्लेयर वहाँ खेले, 20 टीमें, जो कि मैक्सिमम टीमें हमारी बुधवार फेज 2 की थी, और खेले, और उनकी जो खुशबू है, उस टूर्नामेंट की जो खुशबू है, मुझे लगता है कि पूरी नॉर्थ दिल्ली में ऐसा टूर्नामेंट कहीं भी नहीं हुआ होगा। तो कहने के हम लोगों को जोड़ने का भी एक काम कर रहे हैं, जैसे आप ये कह रहे हैं। हाँ, तो ये आपने बात बिल्कुल ठीक बताई, लेकिन जैसे अभी तो आप अपने जैसे मंच के थ्रू आप काम कर रहे हैं जी, लेकिन आगे फिर क्या भविष्य रहेगा? जैसे कि और जो अन्य पार्टी है, बीजेपी हो गया, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, तो जैसे चुनाव आएंगे वो पार्षद के भी होंगे, फिर आगे विधायक के भी आएंगे कुछ साल बाद, तो आपके मंच का क्या रोल रहेगा? आप ऐसे ही कार्य कराते रहेंगे या अपने पार्टी के रूप में जैसे आप दूसरी पार्टी से? उसमें प्रगतिशील लोकमंच जब चुनाव होंगे, जैसे कि अभी अप्रैल में चुनाव हो रहे थे, तो हमने डिसाइड किया हुआ था कि हम पूछे रिठाला विधानसभा के 5 वार्ड में चूनाव लड़ेंगे, अपने कैंडिडेट उतारेंगे, और जो रिठाला विधानसभा के भ्रष्ट विधायक हैं उनके खिलाफ हम बिगुल फूकेंगे। चूंकि अब एमसीडी का चुनाव अभी टल गया है, लेकिन प्रगतिशील लोकमंच के इरादे नहीं टले हैं। प्रगतिशील लोकमंच जैसे ही निगम के या विधानसभा के चुनाव होंगे, प्रगतिशील लोकमंच अपने साथियों के साथ राय मशवरा करके, क्योंकि तब नया सफर होगा, नई दिशा होगी दोबारा से, तो दोबारा से बातचीत करके जो भी चीजें तय होंगी हम चुनाव लड़ेंगे। और जिन ताकतों ने हमें कमजोर करने की कोशिश की, या जिन ताकतों ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया, हम निश्चित रूप से उनके खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे। तो इसमें आपकी राय इतनी आसान भी नहीं होगी विनीत जी, क्योंकि जैसे आम आदमी पार्टी सरकार है, दिल्ली में सरकार है, और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो उनके भी जो कैंडिडेट्स आएंगे, तो उससे फिर आप कैसे मुकाबला करें, क्योंकि पुरानी पार्टी है। देखिए, ये लोकतंत्र में बहुत बड़ी विडंबना है कि छोटे छोटे चुनाव को भी सिंबल के आधार पे लड़ा जाता है, और इस सिंबल का राजनीतिक पार्टियां बहुत ज़्यादा फायदा उठाती हैं। यदि क्षेत्र के अंदर, जैसे हमारे एसपी शर्मा जी हैं, हमारे बहुत पुराने स्थानीय साथी हैं, RWA के प्रेसिडेंट भी हैं, यदि क्षेत्र के अंदर कोई चर्चित चेहरा है, चर्चित चेहरे का इन द सेंस मैं सुंदरता के आधार पे नहीं बोल रहा, मैं काम के आधार पे, सामाजिक में जो कार्य करा रहा है, जो सामाजिक उसमें काम कर रहा है, उसके अंदर जैसे प्रधानी के चुनाव में कोई सिंबल नहीं होता, लेकिन चुनाव लड़े जाते हैं, और अपनी जो क्षेत्र में लोकप्रिय होता है वो जीतता है। तो राजनीतिक पार्टियों का जो ये शिकंजा है, इस शिकंजे को भी तोड़ने की जरूरत है कि सिंबल के आधार पे आप वोट मत दीजिए, आप सही कैंडिडेट के आधार पे वोट दीजिए, जो आपके क्षेत्र के लिए सामाजिक कार्य कराए, आप उसको तो देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी पहले सिर्फ एक ही पार्टी थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों का वर्चस्व है, वजूद है, तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी। तो हम प्ले स्कूल से चले हैं और आगे तक चलेंगे। हमारा लड़ाई के लिए पूरा तैयार, लड़ेंगे, जीतेंगे। हमारा प्रगतिशील लोकमंच का नारा है, लड़ेंगे और जीतेंगे। लड़ेंगे का मतलब हम हाथ घूसों से और मुक्के से नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम लड़ेंगे राजनीतिक पार्टियों ने जितनी भी जो अंधकार में जो लोगों को एक निराशा का जीवन दिया है, उसके खिलाफ, उसमें एक दोबारा सकारात्मक एनर्जी डालने के लिए लड़ेंगे और इनके खिलाफ जीतेंगे। आपकी टीम बहुत अच्छी है, तो मैं एक बार चाहूँगा आप भी एक बार अपने बारे में बताइए सर, फिर और भी मेंबर्स हैं, तो एक बार आप पहले शुरुआत कीजिए। मेरा नाम एसपी शर्मा है और मैं विगत 35 वर्ष से उसी क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ कूड़े का ढेर के बारे में जो चर्चा चल रही है, और मैं वहाँ का मतलब काफ़ी समस्याओं से जूझते हुए, तो किसी पार्टी ने उस पर ध्यान नहीं दिया जो कूड़े 35 वर्ष से जो इन समस्याओं से जूझ रहे थे, और तो उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको अवगत करा दूँ आपके ये चैनल के माध्यम से, और जो इस चैनल को देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, मैं उनको भी आग्रह करना चाहूँगा कि वो इसको देखें
और फिर अपने कमेंट दें, शेयर करें कि जैसा कि हमने देखा कि विनीत उपाध्याय एक पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष थे। ब्लॉक अध्यक्ष के नाते जो पार्टी की सेवा 10-11 वर्ष से कर रहे थे, और ब्लॉक अध्यक्ष का पद कुछ भी नहीं था 11 वर्ष जिसने सेवा करी हो, जो एक फाउंडर के तौर पे जो खड़ा कर रहा हो पार्टी को, कार्यकर्ता के तौर पे वो काम कर रहा हो, और उस आदमी को ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया। तो ब्लॉक अध्यक्ष के तौर पे हमने पहचाना का विनीत उपाध्याय है, और उन्हीं लोगों ने परिचय कराया जो कि वहाँ पर उनके और पदाधिकारी थे। मगर नेक्स्ट टाइम में होता क्या है, इन्होंने जैसा हमें मालूम हुआ पब्लिक के द्वारा, ना कि विनीत उपाध्याय या आराधना के माध्यम से नहीं, हमें अन्य लोगों से पता लगा कि इन्होंने एक वैसे ही एक दोस्ती के नाते कुछ इलाके का विजिट किया। विजिट करते समय देखा कि यहाँ जो क्षेत्र ऐसा है, ऐसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे महिलाएं रहती हैं, तो इनके दिमाग में ये आया। तो अभी बुध विहार की बात करें, मैं बुध विहार की बात कर रहा हूँ जी, मैं उसी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ जहाँ से आपने कहा कि प्रगतिशील लोक मंच की शुरुआत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ जो ये चर्चा बनी कि भाई ये जो कैसे रहती हैं महिलाएं, कैसे लोग रहते हैं, या बुनियादी सुविधा नहीं है, या कूड़े के ढेर है। ब्रह्म शक्ति के बैग की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। जहाँ से हजारों व्हीकल निकलते हैं और हजारों दफे मतलब राजनेता जो 35 वर्ष में रहे होंगे वो निकले वहाँ से। तो इन्होंने जब बात उठाई पार्टी फोरम पे ब्लॉक अध्यक्ष के नाते, तो इनकी बात को अनसुना किया गया। तो इनके अंदर जज्बा था, जिन्होंने वो सीन देखा, जिन्होंने वहाँ पर वो दौरा किया, किन्हीं अन्य के कारण किसी काम से निकले या देखा वहाँ जाके, बिल्कुल, तो इनको एक अंदर मन में आई कि भाई ये बात हम विधायक जी के जो स्थानीय विधायक हैं गोयल साहब, उनके अपने विधायक के पास ही रखेंगे नहीं ये समस्या। तो इन्होंने उस फोरम पे रखने की बात रखी, तो इनकी बात को अनसुना कर दिया गया। मगर इनका जज्बा जो था, अंदर जो जिज्ञासा थी वो ये थी कि पब्लिक का ये काम होना चाहिए, कार्ड देना। तो जिज्ञासा थी कि भाई पब्लिक का काम होना चाहिए, मगर वो नहीं किया। और इनकी जो जिज्ञासा थी, लोगों के प्रति जो भावना थी, विचार थे इनके, जो अंदर जो मन के अंदर था कि इन गरीबों के लिए कुछ किया जाए। जो इस तरह से जो रहते नागरिक रहते हैं या स्थानीय निवासी रहते हैं, ये राजनेताओं ने 35 साल में वोट लेने के अलावा कुछ काम नहीं करा। इनको कुछ करना चाहिए इनके प्रति। तो आपकी जो टीम आएगी पूरा बदलाव लेके आएगी, पूरा समाज के हित में काम कराएगी। हम वही कहने जा रहे हैं। तो वो मैं उस बात पे आ रहा हूँ आपको कि जब इन्होंने ये पार्टी फोरम पे रखा, तो इनका मतलब कोई सुनी नहीं गई बात, तो इन्होंने एक पोस्टर निकाला, तो पार्टी आप आम आदमी पार्टी की सांकेतिक भूख हड़ताल के लिए। तो मैं जब पहले दिन पोस्टर देखता गया, तो मैं कहना ये तो विनीत उपाध्याय का पोस्टर है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये इतना हो गया, ये तो बाद में पता लगा। तो मैं भी एक दिन 2 दिन शेयर करने गया मंच पे, जहाँ भूख हड़ताल पे बैठे थे। बिल्कुल। तो मैं उस कड़ी जनवरी का महीना था, क्यों जी मैं गलत तो नहीं, और उस दिसंबर जनवरी 3 जनवरी की बात कर रहा हूँ, 10 दिन पहले, दिसंबर का 6 दिसंबर, हाँ 6 दिसंबर का। मतलब वो जो सर्दी जो पड़ रही थी कड़ाके की, तो मैं देखे कि ये आदमी हमारे लिए जो आदमी राजनेता नहीं करता था, उस जगह पे सुअर घूमते थे, उस जगह पे रिठाला विधानसभा का गोयल साहब डंपिंग कराते थे कचरा, दुनिया गली का सफाई अभियान जो भी होता था ना, जो सफाई कर्मचारी जो नाली से निकालते वो फेंका जाता था, और सुअर घूमते थे। तो मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे बीच में मतलब एक व्यक्ति नहीं, ये किसी भगवान का भेजा हुआ आदमी है, जो कि इस तरह से ये कचरा उठाने का काम जो बीड़ा लिया। अरे चाहते तो कहीं भी काम कर लेते, सेवा करनी है तो किसी भी क्षेत्र में कर लेते। बिल्कुल। रिठाला की 5 काउंसिल लगती है, नगर निगम के क्षेत्र है 6, वहाँ किसी भी क्षेत्र को चुन लेते, तो इनको कौन मना करता। प्रिंस स्कूल बहुत नाम है उस क्षेत्र में, काफी सालों से ये 11 पॉकेट बी का क्षेत्र है, 23 सेक्टर में आता है। इसके लिए हमने भी लड़ाई लड़ी है, एक रोड निकला उसके लिए भी हमने लड़ाई लड़ी, और वो हमने कामयाब रहे। बिल्कुल। मगर जो नेक्स्ट रोड बना
वो प्रगतिशील लोकमंच की देन है। अब बात आती है कि वहां जो कचरा उठना लगा, मैंने ये देखा एमएलए के कहने पे एक्शन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं आता धरने पे, एक्शन आकर के एक वाई हैंड इनको लेटर रिटन में देके गया कि विनीत जी हमें आपकी बहुत जरूरत है, आप भूख हड़ताल को तोड़िए और ये लेटर है जो आपने कहा है, हम दोनों मांग आपकी मानते हैं। फर्स्ट नंबर जो 23 नंबर का कनेक्टेड रोड है जो 24 को आता है उसके लिए, और दूसरा उस दिन में मौजूद था जब वो आए थे, और दूसरा पार्क जो है उसके लिए डीडीए ने दोनों बात मानी थी। तीसरा इन्होंने जो एक एमसीडी के जो जेई के जो गुर्दे थे जो उगाई करते थे उनके लिए था रोक लगाना। चौथा था इनका कि जो डेयरी की बात करें, जब डेयरी की बात हो रही थी तो मैं रात को जब मंच वगैरह में भाई साहब उपाध्याय जी ये गलत जगह हाथ डाला है आपने, मुश्किल काम होगा काफी, और ये क्या है कि इनके गुर्गे हैं और ये ऊपर तक सेटिंग है इनकी, और मैं तो घर पहुंचा और रात को इनके पास धमकियां आना शुरू हो गई। ये बताएंगे इस बात जो मुझे पता है, चाहे इनके माध्यम से या किसी अन्य सूत्रों से। बिल्कुल उसी दिन से जो स्थानीय जनता थी, आपने कहा ना कि आप कैसे चुनाव लड़ेंगे, उसी दिन से ये पब्लिक के अंदर मैसेज कट गया कि ये विनीत उपाध्याय हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है। और उसी दिन से इनकी है ना जो लोकप्रियता ना बढ़ती गई। जब लोकप्रियता बढ़ती गई तो इनको जो राजनेता थे इनको मतलब सबर नहीं हो रहा था, इनके पेट में दर्द होने लग गया कि भाई ये क्या हुआ। कोई पार्टी किसी को अपने कार्यकर्ता को निकालती है तो शोकास नोटिस दिया जाता है, जैसा मुझे मालूम है। मैं जानता हूँ 35 साल से क्या है, बिल्कुल मैं उस राजनीति वाली बात नहीं कर रहा। तो शोकास नोटिस ना दे करके पार्टी से निकाल दिया, आज तक नहीं निकाला या कोई कारण नहीं बताया। एक टाइम देते भाई क्या बात है, या इतने तुम्हें विनीत काम नहीं करते तो कोई बताते, पब्लिक में शो करते। आज तक किसी मंच पे विनीत के बारे में बोल के तो देखो जनता क्या जवाब देगी। आपने कोई मंच पे कोई शेयर नहीं करा, बल्कि तुमने तो क्षेत्र आना जाना भी नहीं। तो अगर जैसे मान के चलिए 1 महीने 2 महीने में जब भी चुनाव होते हैं, 3 महीने में चुनाव होंगे, मान लो 500 जगह आपने कैंडिडेट खड़े करोगे, तो आपको पूरा उम्मीद है कि आपकी जो जीत होगी, आपके जो कैंडिडेट खड़े होंगे? हमें उम्मीद नहीं है, जनता को उम्मीद है कि विनीत उपाध्याय जीत के आएगा। जनता को इतना विश्वास है। क्यों है कि जिस दिन इनके ऊपर अंबेडकर हॉस्पिटल में हमला किया था, जब इनके बारे में लोगों ने पूछा ना, लोगों ने तो ये आराधना जी बैठी हुई है, इनसे भी बात करेंगे। मगर चाय बनाते बनाते कितनी चाय बनाई होंगी कुछ नहीं पता, कितने पे लोगों को तांता लगा रहता था वहां पर मिलने जुलने वाला। काफी लोग सभी पार्टियों के लोग आते थे वहां, मतलब एक सहानुभूति थी। मगर मैं फिर ये कह रहा हूं, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, कोई जीते कोई हारे, मगर ऐसा विनीत है का निस्वार्थ राजनेता क्यों नहीं कर सकते जो विनीत ने करके दिखाया। अरे तुम भी तो वहां जाकर के भूख हड़ताल पे बैठते, या और काम है। आज एक नाला है जिसमें ड्रेन जाता है, पानी गिरेगा, नालियों का जो नेटवर्क कर रहे हो, आज उसमें 1.5 इंची को माल डाला जा रहा है, 5 इंची के पैसे ले रहे हो, खाते में किसके जा रहे हैं? ड्रेन जो नाला नहीं साफ करा सकते, निगम पार्षद महोदय कहते हैं जी हम जेसीबी दे देंगे और आप नाला साफ करा दिए और आप है ना डीजल दे देंगे, आप करा दे। अरे भाई तुम प्रतिनिधि हो, काउंसलर हो, आप नहीं करा सकते तो हम क्यों कराएं? हमें थोड़ी सैलरी मिलेगी। बिल्कुल। तो जो आदमी है ना निस्वार्थ, आज देखिए कि ये इन्होंने जो काम किया है, एक क्रिकेट टूर्नामेंट मैं कह रहा हूँ, आज हमारी कॉलोनी की 3 कॉलोनियाँ लगती हैं वहाँ पे, 4 मांगेराम पार्क एक्सटेंशन, हर्षदेव पार्क, श्याम कॉलोनी, आजाद कॉलोनी, 5 कॉलोनी का ये ग्रेस ऐसा बढ़ गया है कि लोग आते हैं ना, जो रिश्तेदार पहले आते थे, कहले यहाँ तो बहुत अच्छा हो गया। पहले कूड़ा पड़ा रहता था पूरे, कूड़ा क्या जी, वहाँ क्या नहीं पड़ा रहता था। कई सालों से घर का जितना कचरा गंदे से गंदा, गंदे से गंदा, फैक्ट्रियों का, जिसमें कि आप है ना बगैर डांटे के निकल नहीं सकते थे। ऐसा आदमी, और तुम्हें कम से कम विधायक जी आप रावण फूकने आते थे। मैं 7 साल से देख रहा हूँ, 8वां साल चल रहा है, इस बार तो रावण फूका नहीं था। हर बार ये कह के जाते थे कि ये पार्क बहुत सुंदर पार्क बनेगा आपका क्षेत्र का। वो पार्क क्या,
वो उसका कचरा डालना बंद नहीं कर सके। नहीं बिल्कुल बात आपने बिल्कुल ठीक है, और हम चाहते हैं जैसे आपके और भी साथी हैं हाँ, वो भी आएंगे। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो अंबेडकर हॉस्पिटल का जो भ्रष्टाचार था उस पे हमारे साथी ब्रजेश भाई हैं। सुशांत भाई एक बार ब्रजेश भाई पे आप कैमरा कर लें तो अंबेडकर हॉस्पिटल की सारी चीजें ब्रजेश भाई बताइए। इधर आइए। तो ये अंबेडकर हॉस्पिटल का एक पूरा वाकया है जिसको संक्षिप्त में पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताएं। एक बार अपना परिचय भी दे दीजिए एक बार। मैं ब्रजेश गुप्ता प्रगतिशील लोक मंच का एक सदस्य हूँ, और जब भी जहाँ भी भ्रष्टाचार होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने में हम पीछे नहीं हटते। तो विनीत भैया ने कहा कि जो भ्रष्टाचार हुआ अम्बेडकर हॉस्पिटल, उसको थोड़ा ब्रीफ कर दूँ कि वहाँ पे करीब जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो कि उनकी एक एजेंसी थी दत्तार एजेंसी करके, वहाँ पे एक टेंडर चेंज होता है। जैसे ही वो टेंडर चेंज होता है वहाँ पे करीब 200-250 सिक्योरिटी गार्ड्स को हटा दिया जाता है एकदम से, विद इन 2 या 3 दिन के शॉर्ट नोटिस में। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे उनसे कहा जाता है एजेंसी चेंज हो गई, हमें नहीं मतलब, तुम कहीं भी जाओ। जबकि यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, जजमेंट है लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में। वो जजमेंट ये कहता है कि कभी भी अगर एजेंसी चेंज होगी तो आप पुराने सिक्योरिटी गार्ड्स को या पुराने कर्मचारी को कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर काम मिलता है तो पहले उन्हें अपॉइंट किया जाएगा। अगर वो कम पढ़ते हैं या नहीं करते हैं तो आप नए सिक्योरिटी गार्ड को या जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है उसे रखोगे। बिल्कुल। तो जब ये सिक्योरिटी गार्ड्स काफ़ी परेशान हो गए तो ये हमारे प्रगतिशील लोक मंच के पास आए। उन्होंने रिटर्न में हमें कंप्लेंट दी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा वाकया हो रहा है। तो हमने ये डिसाइड किया कि पहले हमें मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। हम वहाँ के MS से मिलने गए, प्रॉपर टाइम मांगा, अपॉइंटमेंट। उन्होंने हमसे मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई टाइम नहीं है, हम टाइम नहीं दे सकते। कोरोना का भी हवाला दिया गया, मतलब 250 गार्ड्स आपके दरवाजे पे खड़े हैं। वहाँ पे एक दिन पहले MLA साहब उनको आश्वासन दे के आए हैं कि आप टेंशन मत लो, घर जाओ, हम आपको रखेंगे, इतनी तारीख तक, हाँ, मंडे तक आपको जॉब दे देंगे। जब मंडे को वो सब दोबारा उनके पास गए तो वो कहते हैं अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं आपसे मिल नहीं सकता। जबकि एक दिन पहले वो मिल के आए हैं सबसे अम्बेडकर के गेट पे। मैं एक बार आपको टोकना चाहूँगा, मैं ये पूछना चाहूँगा, कई लोग जो अलग से जुड़े हैं, जो जानते नहीं क्षेत्र के बारे में, तो यहाँ के एक बार आप MLA के बारे में बता दीजिए, नाम कौन है, पार्टी कौन सी, एक बार वो बता दीजिए लोगों को। जो अम्बेडकर हॉस्पिटल है, जो हमारा एरिया है वो रिठाला विधानसभा के अंतर्गत आता है, और जो हमारे विधायक हैं महेंद्र गोयल, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, और अम्बेडकर हॉस्पिटल में एज ए चेयरमैन थे उस टाइम तक। अब का पता नहीं, अब शायद हटा दिया गया है जब ये गहमा गहमी हुई है। अच्छा, ये तो एक छोटा सा भ्रष्टाचार है कि उन्हें हटाया गया, और हटाने के एवज में अब उसके आगे जो पैसों का खेल हुआ, हटाने के एवज में अगर आपको दोबारा जॉब चाहिए 40,000 रुपये पर पर्सन हमें चाहिए। 40,000 इंटू 250 लोग कर लीजिए, वो 1 करोड़ के अप्रोक्स बनता है। दूसरा घोटाला, उनकी सैलरी मिनिमम वेज, सेमी स्किल्ड वर्कर होते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। अच्छा, वहाँ पे हाउसकीपिंग स्टाफ भी होता है, ठीक है, वो अनस्किल्ड लेबर होती है। अच्छा, और फिर वहाँ पे NO वो सब भी होते हैं, वो स्किल्ड लेबर होती है। अगर मैं जो अनस्किल्ड लेबर है उसकी बात करूँ तो उसकी भी सैलरी लगभग 14,000 कुछ समथिंग आती है मिनिमम वेज के अकॉर्डिंग। अनस्किल्ड जो होता है, जो सेमी स्किल्ड होते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स, उनकी 17,000 के अप्रोक्स आती है, और इसी तरह से जो स्किल्ड होते हैं उनकी आती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, मंथली घोटाला जो होता है वहाँ पे 40,000 इंटू 250, तो वो 1 टाइम घोटाला, जैसे कॉन्ट्रैक्ट चेंज होगा। सैलरी मिलती है उनको ऑन अकाउंट, कितनी आप क्या एक्सपेक्ट करते होंगे? 17,000 है तो कितनी मिलती होगी? 1,000-2,000 17,000 तो नहीं, चलो 1,000-2,000 वो कॉन्ट्रैक्टर काट लेता होगा, लेकिन उनको सैलरी मिलती है 9,000, 10,000, 10,000 से ज़्यादा नहीं मिलती। इसकी उनके पास स्टेटमेंट है, अकाउंट में सारी वो सैलरी ट्रांसफ़र होती है। जब उनसे पूछा गया कि ये हुआ क्या, कैसे, तो जवाब आता है कि हो सकता है उसकी अटेंडेंस कम हो। मुझे एक बात बताओ, रेगुलर 12 महीने कोई काम करता है और वो रेगुलर अटेंडेंस शॉर्ट करता है अपनी, जबकि बात यहाँ तक निकल के आई। उन्होंने फिर कभी इस बात का विरोध नहीं किया, जो पूरी जो सिक्योरिटी टीम है, कभी उन्होंने सामने नहीं आया कभी? हाँ, तो वो सिक्योरिटी टीम को धमकी दी जाती है ना, आपको हटा दिया जाएगा। अब देखो, वो जो क्या है, लेबर क्लास के लोग हैं, अब वो पैसे वाले तो है नहीं, वो कब तक लड़ेंगे, कब तक कोर्ट जाएंगे, कहाँ कंप्लेंट करेंगे? MD मिला हुआ है, MS मिला हुआ है, जो जनता का प्रतिनिधि विधायक है वो मिला हुआ है। कंप्लेंट कोई किसे करने जाता है, मतलब किसे करने जाएगा? विधायक को। वो तो भाई जनता का प्रतिनिधि, वो नहीं सुनने को तैयार है। तो ये घोटाले, और ये लगा लो 250 के करीब NO,
200-250 सिक्योरिटी गार्ड्स और 200-250 हाउसकीपिंग स्टाफ और इनटू पर पर्सन मान लो 5,000 रुपये पर मंथ। वो कैलकुलेशन आप जोड़ लेना कि कितनी कैलकुलेशन बनती है। ये मंथली और वन टाइम जो 40,000 50,000 लेते हैं वो अलग। 35 लाख। अब जब इन सब चीज़ों का पता चला, इसके अलावा भी काफ़ी ऐसी चीज़ें पता चली जो हम सोच भी नहीं सकते। लेडीज़ गार्ड को ड्यूटी के नाम पे क्या होता है उनके साथ, ठीक है। जो जेंट्स गार्ड है उनसे रिश्वत ली जाती है कि आपकी ड्यूटी यहाँ लगाएंगे, अच्छा। आप हमें इतना उगाही करके दो, इसके बदले आपको इतना मिलेगा, मुझे इतना चाहिए, ये ड्यूटी के नाम पे। उसके बाद ऑपरेशन के नाम पे पैसा चाहिए, किसी का फ्रैक्चर हुआ तो उसको उसके नाम पे पैसा चाहिए। ये सब घोटाला जब हमें पता चला तो प्रगतिशील लोकमंच ने ये ठाना कि इन सबको उजागर करेंगे, इसलिए हमने भूख हड़ताल की वहाँ पे। और एक चीज मैं सभी के बता दी, निष्पक्ष चैनल, अगर आपको लगता है कोई बात आपकी झूठी है तो आप कमेंट्स में लिखिए। जिनको ऐसा लगता है अगर की बात झूठ बोल रहे हैं तो आप लिखिए, तर्क पे बात होगी सारी चीजें। और आपको लगता है तो आप इसमें कमेंट्स में अपने सुझाव आप लिखिए। बिल्कुल, किसी को भी डाउट। हाँ बिल्कुल। उसके बाद जब हमारी भूख हड़ताल का पहला दिन था, जब उन्हें लगा कि ये तो सारे घोटाले खुल जाएंगे, सबको पता चल जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, एमएलए को दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और अच्छी बात, मजे की बात, उस टाइम पंजाब का इलेक्शन भी चल रहा था, काफ़ी मामला हाईलाइट होने लग गया, तो उन्हें डर लगा कि कहीं ये यहाँ से उठ गए, मतलब चीज़ें निकल गई तो हमारे यहाँ से पंजाब ना निकल जाए। यहाँ तक डर हो गया, क्योंकि वो दिखाते हैं ना दिल्ली का हॉस्पिटल इतने बढ़िया है, ये है वो है। मैं तो कहता हूँ आके देखो तो पता चलेगा दिल्ली के हॉस्पिटल में क्या क्या कारनामे हो रहे हैं। उसके बाद उसी दिन रात में एक साजिश रची गई पूरी। किया क्या गया, 9 बजे करीब एसीपी आए हमारे पास, एसीपी रोहिणी आके कहते हैं कि वहाँ पे उस टाइम हम 150-200 लोग बैठे हुए थे, तो आके कहते हैं रात का टाइम है, ठंड का टाइम है, आप घर चले जाओ, यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए हम अपने जवान तैनात करते हैं, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगी, सुबह आप वापस आ जाना। ठीक है। तो अगर आपको एसीपी ऐसा आश्वासन दे, एक मतलब गवर्नमेंट कंपाउंड, एसीपी का आश्वासन, वहाँ पे सही में सिक्योरिटी आ जाती है सारी, तो आप क्या, कोई भी ये सोचेगा ठीक है ठंड का टाइम है, क्यों लेडीज़ रुकेंगी, क्यों लोग रुकेंगे, क्यों हम अपनी सारी एनर्जी एक ही दिन कंज्यूम कर लें। हमें भी तो ये लगेगा ना कि हमें भी पता नहीं कब तक बैठना है, कब तक ये ढीठ है, कब तक सुनेंगे पता नहीं। तो एसीपी के आश्वासन के बाद हम वहाँ 3-4 लोग रुक के, कि रात भर भूख हड़ताल थी, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, तो रुकना भी ज़रूरी था। ये नहीं था कि हम घर चले जाते फिर अगले दिन आते। तो उसमें क्या हुआ, फिर हमने सबको भेज दिया, सब चले गए, करीब मतलब 10:30-11 बजे तक सब चले गए। रात की बात बता रहे हैं, जो पहला दिन था भूख हड़ताल का। 11 बजे के बाद हमारे कुछ अपनी ही टीम के लोग आए, मतलब 10-12 लोग थे वहाँ पे अवेलेबल, 12-13 लोग थे। तो हम बैठ के बस बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। हम तो ये सोच रहे थे कि शायद हम एक लाइव चलाएंगे रात के 3 बजे, कि शायद सरकार रात में जाग जाए, दिन में नहीं जागी तो ठंड में जाग जाए। तो वहाँ रुके हुए थे, इतने में मतलब क्या हुआ, करीब 12 के आसपास का टाइम हो गया। तो हमारी टीम के जो कुछ फीमेल्स थी, कुछ मेल्स थे, तो हमने सबको कहा एक काम करो, आप घर चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। सही में फोर्स दिख रही थी वहाँ पे, फोर्स खड़ी थी, तो सब चले गए। और जैसे ही वो गए, मेरे ख्याल से तो वो बस वेट कर रहे थे कि कब जाएंगे। जैसे ही वो लोग गए, वैसे ही वहाँ पे हम फिर 4 लोग रुके। 4 लोग में एक तो विनीत भैया का बेटा था और 3 हम और थे। तो जैसे ही वो गए, मतलब 10 मिनट हुआ होगा मुश्किल से उन्हें गए हुए, इतने में हमने तो ध्यान भी नहीं दिया, वो फोर्स गायब हो गई। सबसे पहले तो फोर्स ही हट चली गई, जो आपके साथ, हाँ, जो हमारे एसीपी ने जो सिक्योरिटी के लिए भेजे थे। उसके बाद क्या हुआ, विनीत भैया वो मॉर्चरी है उधर, वॉशरूम है, वॉशरूम की तरफ गए। तो इतने में ना चिल्लाने की, मतलब गए तो 5 मिनट हुआ, हम बैठे हुए थे 2-3 लोग, इतने में चिल्लाने की आवाज़ आई। तो हमें लगा क्या हुआ ऐसा, तो हम दौड़े उनकी तरफ। हम दौड़े तो उधर से करीब 15 से 20, वो गार्ड्स नहीं थे, बाउंसर्स थे, वो अच्छा स्पेशली बुलाए गए थे कि इनको यहाँ से हटाओ, नहीं तो ये जो घोटाले खुल गए तो सारा काम खराब हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या हुआ, विनीत भैया पे हमला किया गया, हमें भी मारने के लिए आए। हमें उठा के हमें कहा चलो तुम्हारा प्रदर्शन अनशन हो गया खत्म, चलो। पोस्टर फाड़ दिए, बैनर फाड़ दिए, उठा के पकड़ के हमें बाहर फेंक दिया। विनीत भैया को बुरी तरह मारा। और मतलब ये सोचो, मॉर्चरी रूम से घसीटते हुए गेट नंबर 2 के बाहर फेंका गया। मतलब ये हालात थे, इतना वो डर चुके थे। किसने विरोध नहीं किया गया इस बात का उस टाइम रात का टाइम था, 12 बजे, और हम एसीपी के आश्वासन पे, आप भी सोच सकते हो कि एसीपी अगर कह के जाए
तो इतना तो अब रिगार्ड्स होता है उनका कि भाई कि चलो ठीक है एसीपी कह रहा है तो थोड़ी ना कुछ होगा। अच्छा एक मजे की बात और बताऊं, हम 8 दिन भूख हड़ताल पे बैठे थे एक ऐसी जगह पे सेक्टर 23 के पास, ना जहाँ ढंग से लोग होते थे, ना वहाँ पे कोई सिक्योरिटी होती थी और ना कोई बाउंड्री थी, ना कुछ था, और हम 8 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, हमारी सारी डिमांड्स पूरी हुई। तो आप एक बात मानो, अब कोई कहेगा सिक्योर्ड ग्राउंड है, कंपाउंड है जहाँ 100 नंबर की गाड़ी बाहर खड़ी होती है, वहाँ पे मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हर चप्पे चप्पे पे कैमरा लगा हुआ है। तो आप खुद भी इमेजिन कर सकते हो कि आपके साथ जहाँ 8 दिन आप ऐसी जगह रह के आए जहाँ कुछ नहीं था और जहाँ आप अभी बैठे हो वहाँ कुछ हो जाएगा। तो ये कितने दिन आपका ये धरना कितने दिन चला? दूसरे वाला जो आप बता रहे हैं, जो दूसरे वाला था वो उसी दिन पहले दिन खत्म कर दिया गया, क्योंकि इतनी चोटें आई। और मेरे ख्याल से विनीत भैया का अभी भी हाथ फ्रैक्चर है, पूरी तरह से फ्रैक्चर है अभी भी हाथ, वो अभी भी हाथ काम नहीं कर रहा। तो ये सारा क्यों हुआ? क्योंकि एक बड़ा घोटाला सामने आने वाला है। तो आपने फिर ये सवाल जो एसीपी साहब से नहीं पूछा उनकी सिक्योरिटी कहाँ गई? जो ये सब हमने सारे सवाल पूछे गए। रात का बताती हूँ क्या हुआ। उस समय लाइट भी बंद कर, हाँ लाइट भी बंद हुई थी उस टाइम। उस दिन रात को क्या हुआ, जैसे हमें कॉल आई, जैसे ब्रिजेश ने कॉल करा कि विनीत भैया के ऊपर हमला हो गया। हम लोग गए हॉस्पिटल जाने के बाद हमने जो SHO सेक्टर 7 के थे वो थे उधर, तो हमने पहले तो वो कम से कम 1 या 1.5 घंटा अंदर ही रहे अम्बेडकर के अंदर, वो आए नहीं बाहर। जब वो आए तो हमने कहा सर ऐसा है, देखो विनीत भैया को तो बहुत ज़्यादा चोट आई है, वो तो चले गए हैं, और आप ना हमारे साथ चलो, हमारा सामान जरा हमें रिकवर करवा दो, हम ले लें, मोबाइल है, शूज़ है, कंबल्स हैं, सारी चीज़ें। तो उनका क्या कहना था, इतना रूडली बिहेव था ना, ऐसा है अंदर जाओ, मैं नहीं जाऊंगा अंदर, ऐसा है कोर्ट खुलवाता हूँ रात को, तुम्हारी तो कोर्ट में पेशी करवाता हूँ। ये लैंग्वेज थी उनकी। यानी कि हम वहाँ बैठे थे अपनी डिमांड लेकर, लोगों की परेशानी लेकर बैठे थे, तो हम क्राइम कर रहे थे, हमने क्राइम कराए। उनका कहने का मतलब कि हमने क्राइम कराए। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आता प्रशासन कर क्या रहा है। मार भी हमने खाई, सारा सामान भी हमारा गया, और हमें ही कोर्ट में पेश किया जा रहा है। जिनके अगेंस्ट हमने कंप्लेन करी उनका कुछ नहीं गया। तो मैं इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्यों होता है? तभी तो गरीब इंसान दब जाता है, कोई क्राइम होता है तो वो आगे बढ़कर बोलता नहीं है। तो फिर लोग आपको अब समर्थन करेंगे, जैसे आप कह रहे कि ये बात हुई, जैसे तो जो जनता यहाँ की है वो आपका सपोर्ट करेगी? बिल्कुल कर रही है सपोर्ट। उन्होंने कह दिया कि जहाँ आप बुलाओगे हम आपके साथ खड़े हैं, जब कहोगे, आधी रात को कहोगे, हम आके खड़े। क्योंकि उस टाइम विनीत भैया की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, अगर उस टाइम हम हॉस्पिटल नहीं लेकर जाते ना तो क्या होता हमें नहीं पता, क्योंकि बेहोश हो गए थे ये, इतना मारा था उन्होंने। तो उसमें मैम आप भी एक बार अपना परिचय दे दीजिए और आप भी बताइए फिर उसके थोड़ी इस आदत के बारे में। मेरा नाम आराधना उपाध्याय है और मैं प्रगतिशील लोक मंच का एक छोटा सा सदस्य के रूप में काम करती हूँ। और जो ये घटना घटी है सारी, वो घटना आंखों के सामने हुई है। सही बताऊँ तो ये बात जब भी उठती है तो मेरी आंखों के सामने वो सारे पिक्चर आ जाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इसको रिपीट करना नहीं चाहती हूँ, बट प्रगतिशील लोक मंच के जितने भी हमारे साथी हैं, जुझारू हैं और मेहनत कर रहे हैं, और उपाध्याय जी की ये जुनून एक सामाजिक क्षेत्र में काम करने का, जो आज से नहीं है, मैं शादी करके आई थी तब से मैंने इनके अंदर ये चीज़ें देखी है कि वो समाज के हित के लिए, समाज के लोगों के लिए काम करते हैं। तो इनका जो काम करने का तरीका है वो देखने के बाद बहुत सारा मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे इनका साथ निभाना चाहिए। चाहे वो पार्टी स्तर पे काम कर रहे थे तभी भी मैं इनका साथ निभा रही थी, आज प्रगतिशील लोक मंच के माध्यम से कर रहे हैं तो भी साथ निभा रही हूँ। और साथ निभाने का पूरा ये है कि जब तक से इनकी इच्छा जो भी ये सामाजिक के प्रति है वो करेंगे, मैं उनके साथ में हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, समाज में जो लोग होते हैं उनको, सब इंसान को एक अंदर से अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं। आपको बताऊँ, जो अभी जो सड़क बनी है, अभी विधायक के द्वारा जो सड़क बनाई गई है, वो सड़क आप देखेंगे तो 1 महीना भी नहीं हुआ अभी, और अभी बारिश होने लग जाएगी ना तो वो धुल जाएगी पूरी सड़क अच्छे से। मतलब इतनी बेकार, जो क्वालिटी का जो रोड है वो अच्छा क्वालिटी का नहीं बनाया बिल्कुल भी नहीं किया। मतलब मैं आपको सही बताऊं, मैं जब वहाँ से रोज अप एंड डाउन करती हूँ तो मेरा ध्यान है ना सिर्फ उसी पे जाता है कि बारिश होगी और ये टूटेगी
और मतलब वो टूट रही है, ऐसा नहीं है नहीं टूट रही है वो, और टूटेगी। और लोगों को सिर्फ इतना ये है कि हाँ ये ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ इंसान को खड़ा होना चाहिए। तो मैम कहीं जैसे बस मैं आपकी पूछा, जैसे आप धर्मपत्नी है विनीत जी की, तो आपको कहीं थोड़ा डर नहीं लगा कि जैसे अब ये जो वारदात हुई सारी चीजें इसमें कि अब पीछे हट जाना चाहिए या आपकी जो मंच है उसको पीछे हो जाना चाहिए, कभी ऐसा? एक्चुअली में अगर पीछे हट जाएंगे तो मुश्किल है, पीछे हट जाना और डर के बैठ जाना, फिर उसके बाद कुछ रह नहीं जाता। तो जैसे विनीत जी और टीम कह रही कि लड़ेंगे और जीतेंगे, तो बिल्कुल पक्का लड़ेंगे भी जीतेंगे भी। और आपको बताऊं हमारे क्षेत्र के लोग सभी लोग, मैं जब भी मिलने जैसे भी कभी जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती लोगों को, लेकिन मुझे लोग जानते हैं, तो ना वो लोग है ना उनकी आंखों में ना एक उम्मीद सी नजर आती है कि मतलब कि आप हमें सिंबल बता दो। उनका सिर्फ एक ही है ना, आप हमें सिंबल दे दो, हम वोट देंगे आपको, आप सिंबल बता दो। बट हमारे पास अभी सिंबल नहीं है, हम इसलिए बता नहीं पाते हैं उनको कि सिंबल क्या दें। नहीं, बहुत सी बात है संदीप जी, चरणबद्ध तरीके से विशाखा जी एक बार जो मांगेराम पार्क एक्सटेंशन में हमारी बड़ी मजबूत साथी हैं, मांगेराम पार्क एक्सटेंशन में जो चीज़ें चल रही थी, उसके बाद कैसे प्रगतिशील लोकमंच से जुड़ी, उसके बाद फिर प्रेम भाई सीधे ड्यूटी से आए हैं, वो गंदे पानी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो उनकी बातें सुनेंगे जब। बिल्कुल। तो उनकी बात मिलेगी जी। एक जो सवाल आ रहा है योगिता डबास जी का आ रहा है, तो इनकी एकेडमी चलाते हैं आपके वहाँ क्षेत्र में, बड़े अच्छे ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं, पूरे टीम है इनकी जी। तो इनकी SNB एकेडमी है यहाँ बुध विहार में जी जी। तो ये आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई आपने इतने एफर्ट्स किए बुध विहार के रोड्स के लिए, उसके लिए आपको मतलब ये शुक्रिया कर रहे हैं ये। और ये कह रहे हैं सर कि हमारे साइड वाले रोड भी अगर आप कोई बनने के जैसे बनवा देंगे, हमारे चांसेस हैं। इनकी जो एकेडमी है जहाँ आपने वो जो भूगताल करी थी उसी के सामने ग्राउंड फ्लोर वाली है जो ग्राउंड फ्लोर वाली है। डबास जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। और डबास जी आपके एकेडमी में मैं बैडमिंटन खेला हूँ, हमारे जो साथी थे 40+ वाले वो सारे आपके एकेडमी में खेलने आते थे। बड़े अच्छे इंसान है अभी नहीं व्यक्तिगत रूप से भी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। और डबास जी निश्चित रूप से जितने भी फेज 2 के रोड हैं, हम उन सभी के लिए जो बन रहे हैं उसकी करप्शन की आवाज़ उठा रहे हैं, और जो नहीं बने हुए उसको बनाने की आवाज़ उठा रहे हैं। तो डबास जी का सहयोग, डबास जी वैसे ही बड़े मजबूत व्यक्ति हैं और बड़े शांत प्रिय व्यक्ति हैं। तो डबास जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी इस वाली जो आपकी आशा है, इस आशा को हम जरूर पूरे करेंगे, और आपकी एकेडमी में आके हम व्यक्तिगत आपसे मिलेंगे भी। बिल्कुल, क्योंकि एकेडमी की बड़ी शानदार है, लेकिन जो सामने जो रोड है ना उसमें बड़ी दिक्कत है। लोग बाहर से काफी दूर दूर से लोग आते हैं एकेडमी में भी, तो रोड की समस्या है इनके वहाँ पे। तो एक बार आप बताइए जी विशाखा जी। मेरा नाम विशाखा है, प्रगतिशील लोकमंच से, मैं मांगेराम पार्क से, मांगेराम पार्क एक्सटेंशन से। हाँ जी। तो मैं प्रगतिशील लोकमंच से जुड़ी जब इन्होंने इनकी भूख हड़ताल स्टार्ट हुई थी, वहाँ से मुझे लगा कि भाई एक व्यक्ति ऐसा आया है जो हमारी आशाओं पे खरा कर सकता है। हमारी जो हमारी डिमांड अभी तक विधायक से थी, निगम पार्षद से थी, शायद अब हमारी इनके थ्रू पूरी हो पाएगी, और वो हुआ भी। मेरा जुड़ना इनके साथ उसी भूख हड़ताल के दौरान हुआ था, जहाँ हमारे मांगेराम पार्क एक्सटेंशन के सभी जो निवासी हैं उन सब लोगों ने साथ दिया। जो भी हड़ताल वगैरह हुई उनके लिए ऑफिसर के लिए हमारे सारे वहाँ के निवासी भी साथ में गए। महिलाएं ज़्यादा तौर पे महिलाओं ने बहुत जोर शोर से हिस्सा लिया उस प्रोग्राम में, और वो MCD की हड़ताल में भी और DDA की हड़ताल में भी, दोनों में क्या बोलते हैं हिस्सा लिया, जिसकी हमें DDA से तो हमें कामयाबी मिली। MCD से एक वादा मिला, बट इतना अच्छा हमारा काम नहीं हो पाया। तो आपके जो क्षेत्र है वहाँ के लोग भी आपके जो मंच को, आपकी जो टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, अब जैसा जनता है जो। जी बिल्कुल, हमारे जो क्षेत्र में है अब एक विनीत उपाध्याय जो है एक उम्मीद की किरण। अभी तक जो हम विधायक और निगम पार्षद के पास हमने लेटर डाल रखे हैं, अपनी कंप्लेंट डाल रखे हैं, आज तक उनके कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक व्यक्ति आया जिसने उन पर काम करना स्टार्ट किया। काम करना स्टार्ट ही नहीं किया, बल्कि वो काम चालू हो गया, होने लगे, कन्वर्ट होने लगे काम सारे, क्या बोलते हैं, चेंज होने लगे, सारे डिसीजन बदलने लगे। तो लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं कि अब हम कंप्लेन लेके निगम पार्षद के पास या विधायक के पास ना जाके हम विनीत जी के पास जाए, तो वो हमारी बात सुनेंगे और हमारी प्रॉब्लम का हल निकालेंगे। बिल्कुल। अभी मैं आज की भी बताऊँ, आज शाम को अभी मैंने रास्ते में ब्रिजेश से बात हुई थी, हमारे लास्ट के 6 घर आज भी आए हैं। वो मुझे बोलने लगे क्या बोलते हैं, हमें विनीत जी से मिलाओ या उनसे बात कराओ कि हमारे एरिया में, हमारा लास्ट वाला जो गली का एरिया, वहाँ पर पानी नहीं आता है। मैंने कहा ठीक है, मुझे आप तो मतलब लोगों के अंदर ये है कि अब प्रगतिशील लोकमंच जो है ना, वो हमारी बात सुन सकता है और हमारे कार्य को करवा सकता है।
आप जैसे खुद भी एक महिला है, तो फिर आपकी अगर जैसे जो पार्टी है वो आती है तो महिलाओं की भी सुनवाई होगी उसमें। तो कई जगह हम देखते हैं दूसरी कई पार्टी नहीं भी सपोर्ट करती, कई ऐसी जगह भी है। तो आप खुद एक महिला है, तो आपको लगता है कि पूरी टीम आपका सपोर्ट, महिलाओं का भी पूरा सपोर्ट होगा निकाल? मैं कहूँगी विनीत भाई साहब पूरी टीम को एक साथ एक माला में पिरो के लेके चलते हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, इवन वो अपने आप को भी सदस्य की कैटेगरी में रखते हैं। तो जो आपका जो क्षेत्र है वहाँ, तो वहाँ भी विनीत जी और सभी साथी आपके सभी जाते हैं वहाँ पे? हाँ, वहाँ के काम भी अभी देख रहे हैं उसमें? जी, हमारा ही वो धर्म शक्ति के बैक साइड से लेके प्रेस एरिया है, जो भी पूरा घर है प्रेस के आगे तो साफ हो गया, बट हमारा एरिया भी चल रहा है अभी कब, तो वो सारा एरिया हमारा ही है, जिसका ये ग्रीनलैंड में कन्वर्ट आगे चल के पार्क बनेगा। तो वो प्रगतिशील लोक मंच की वजह से ही बने। तो इसी में एक छोटा सा जवाब मैं दे दूं कि जो महिला वाला आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। आप देखिए कि टाइम लगभग मेरे ख्याल 10 से ऊपर हो गया होगा, और हमारे साथ अभी टीम में 3 महिलाएं हमारे साथ में जो अपने घर से अलग यहाँ पर आपके साथ हैं और आपके समक्ष है। तो ये प्रगतिशील लोकमंच का विश्वास ये है कि हमारे साथ जो महिलाएं, हमारी बहनें भी हैं, हमारी दीदियाँ हैं, हमारे साथ हैं, और ये कारवां हमारा बढ़ता जा रहा है। और जितने हमारे साथी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जितने हमारे पुरुष साथी हैं उनकी जो महिला साथी, जो मिसेज है, या परिवार के भी जो लोग हैं, बच्चा भी जो है वो भी हमारा झंडा लेके चलता है। तो मैं एक निवेदन करूंगा कि संदीप भाई की, आप ये प्रेम भाई हैं, और ये अपनी एक पर्टिकुलर एरिया की इन्होंने अभी बहुत बढ़िया से आवाज़ उठाई है। मैं संक्षिप्त में प्रेम भाई से आपसे निवेदन करूंगा कि आपके माध्यम से कितना विभत्स कार्य चल रहा है बुद्ध विहार फेज 2 में, जो पानी आने के माध्यम से, आप उसके बारे में जरूर प्रेम भाई से बात। अभी मैं पूछता हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं विनीत जी और टीम, तो योगेंद्र नवाज जी कह रहे कि भाई थैंक यू, आपने जैसे वो रोड के बारे में बात करी, तो थैंक यू विनीत जी, और वो भी आप कह रहे कि लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रेम जी एक बार आप अपना परिचय दीजिए और आप बताइए फिर। नमस्कार जी, मेरा नाम है और बुद्ध विहार फेज 2 श्यामपुर से रहता हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से विनीत जी को नोटिस करा है, जब से इनका ये भूगतान में बैठे थे, काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगता है कि उम्मीद की किरण है कि हाँ, यही जो आने वाले समय में जो पार्टी बनेगी, तो लगता है कि हाँ यही करेगी। बाकी तो अपनी जो वर्तमान में जो करंट में जो पार्टी है, तो वो मुझे नहीं लगता वो समझ लो, ये लगा लो अपने जहाँ रहते हैं बस वहीं का देखते हैं। ऐसे भ्रष्ट पार्टी है, लगा लो पिछले 2 साल से कंटिन्यू मैं अपने पानी को लेकर, समस्या को लेकर बताना चाहूँगा, इतना गंदा पानी आता है, कोई मतलब सूंघ भी नहीं सकता। एक बार अपना क्षेत्र के एरिया के बारे में बताइए, कहाँ कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? ये मैं श्याम कॉलोनी बुद्ध विहार फेज 2 की बात कर रहा हूँ। तो ये लगा लो पिछले करीब 2 साल से कंप्लेंट चल रही है हमारी, ऐसा कोई भी मतलब वहाँ पे जल बोर्ड का कोई भी ऐसा स्टाफ नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। हमारी कंप्लेंट ये लगा लो करोल बाग जो हेड ऑफिस वहाँ पे जा रखी है, और मैंने ट्विटर पे भी उनको टैग कर रखा है, केजरीवाल जी को भी सीएमओ ऑफिस पे भी करा हुआ है, इनके जो हेड है सत्येंद्र जैन जी, उनको भी फेसबुक पे भी अपने ट्विटर पे टैग करा हुआ है, और जो अभी रिसेंटली सुवर्ण भारद्वाज जी बने उनको भी करा है। बट एनी पर्सन कोई भी मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिप्लाई नहीं किसी का भी। इवन दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में मैं खुद 2-3 बार विजिट कर चुका हूँ। मुझे बस यही आश्वासन दिया जाता है कि ठीक है, हम अपने अधिकारी को बोलते हैं आके चेक करेंगे। जिस दिन सप्लाई आती है तो सेम कंडीशन, कोई भी मतलब कोई भी फॉलोअप नहीं होता, बस अपने लेबर भेज देंगे। 2 लेबर इनके पास इवन लेबर भी नहीं है। लास्ट टाइम जब मैंने कंप्लेंट डाली थी लॉकडाउन के अराउंड, तब उन पे ये एक्सक्यूज देते थे कि हमारे पास लेबर नहीं है, लॉकडाउन है, अभी लेबर नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम एक्सक्यूज देते हैं। अब तो उनके पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, बट फिर भी बोलते हैं जी हाँ ठीक है करवा देंगे। ये लगा लो ऐसा, वहाँ पे उनके जो स्टाफ है ऑफिस में, उनसे भी मैं पीओजी है वहाँ पे देखते सारा, उनके पास भी जा चुका हूँ। उन्होंने बोला जी हाँ जी मैं आपको करवा देंगे, मतलब ये एक आश्वासन देते रहते हैं, बट मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेंगे। तो प्रेम जी अब आप अकेले जाते हैं, पूरी टीम एक साथ जाती है, कैसे आप आवाज कैसे उठा रहे हैं? जी आवाज तो फिलहाल मैं खुद ही जाता हूँ, बट ये कि सबको बोल लगा सपोर्ट में है, सपोर्ट में सारे हैं, बट वो ये है कि सबसे ज्यादा मैं ही करता हूँ, क्योंकि मैं यह समझता हूँ कि जल ही जीवन है, पुण्य का काम होता है। अगर मेरे थ्रू पूरी गली वालों को पानी मिलता है तो इससे अच्छा
बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम भाई की मैं एक बहुत बेहतरीन बात बताऊं, प्रेम भाई ने एक ग्रुप बनाया, वो शायद मैंने ही सजेशन दिया था, आप ऑलरेडी बना चुके थे, शायद आपने मुझे जुड़ने के लिए बोला था। उसके अंदर जेई, जेडी, जूनियर जेई और आपका जो जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उन सबको जोड़ा, जो क्षेत्र के जो कुछ साथी हैं जो पॉलिटिकल या सामाजिक, उनको जोड़ा, सारी समस्याएं बता रहे हैं। मगर ये जो भ्रष्टाचार की जो चादर है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर क्षेत्र के विधायक जी हैं, आप प्रगतिशील लोकमंच से जितनी दुश्मनी निकालनी है आप निकाल लीजिएगा। क्षेत्र की जनता को तो आप कम से कम आपका भी आधा समय और बचा हुआ है। बदबूदार पानी, अगर वो एक घूंट पानी पी लें, एक घूंट पानी पी लें तो आपको पूरे एरिया के पानी की कोई समस्या कोई नहीं करेगा। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस कॉलोनी में, मतलब जो बदबूदार और गटर वाला जो पानी आ रहा है, आपकी नींद हराम हो जानी चाहिए। आप रात भर आपको एरिया में रहना चाहिए गंदे पानी के उसमें। कल पानी आएगा, आप विजिट करेंगे, आप जब एक महिला में, मतलब मेरे खुद के आंखों से आंसू आने वाले हो गए थे। वो कह रही बेटा जब मैं पानी सूंघती हूँ तो उल्टी हो जाती है, मतलब जैसे ही नलका चलता है। तो इतना विभत्स जो मामला है। अभी एक साथी मेरे ऑफिस में आए थे, वो बोल रहे थे कि मेरी मिसेज के लूज मोशन हो गए। तो ये पानी की समस्या देखने में बड़ा लगता है कि बदबूदार पानी है, लेकिन जब अनुभव करता है ना, और जिसके घर बीतती है, तो चूंकि ये चीजें हमारे संग बीत रही हैं, इसलिए हमें उस चीज का एहसास है। वो तो सेक्टर 13 से आते हैं, अपना अवंतिका चले जाते हैं, अवंतिका से गए सेक्टर 13, सेक्टर 13 से गए अवंतिका। उनको क्या मतलब कि बुद्ध विहार फेज 2 के अंदर या कहीं अब उनके एरिया में गंदा पानी आ रहा है या बदबूदार पानी आ रहा है। गलती से 1 दिन 2 दिन की समस्या हो तो समझ में आती है, कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन अगर निरंतर वो चीजें चल रही है तो उसका मतलब आपकी नीयत में खोट है। और अगर आपकी नीयत में खोट है तो जो बाकी जो चीजें चल रही हैं जिसमें आपको आमदनी आनी है, ये रिपेयरिंग के काम है, इसमें लेबर का काम है, सिर्फ रिपेयरिंग है तो कुछ नहीं मिलना, इसमें आपका ध्यान नहीं है। रोड आप लगातार बनवा रहे हो, रोड भी इसलिए बनवा रहे हो, अभी एसपी शर्मा जी ने बताया कि 1.5 इंची 2-2 इंची के रोड बना रहे हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं, बिल्कुल क्वालिटी बिल्कुल टूटने लग गए 1 महीने में। तो जो विधायक महेंद्र गोयल जी और उनके जितने भी जो वो हैं, उनके समर्थक हैं, पार्षद कौन कौन है जैसे आपके एरिया में पार्षद? हमारे पार्षद हमारे एरिया में अब तो पास्ट होने वाले हैं, श्री अजीत झा जी हैं, हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं। लेकिन ये पानी की समस्या जो है, आप देखेंगे, अब चूंकि मैं गहराई से जानता हूँ, मैं वहाँ का वार्ड अध्यक्ष था। अजीत झा निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के, और आम आदमी पार्टी के विधायक ने आज तक अजीत झा का समर्थन ही नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टी तो एक ही है, पूर्वांचल विरोधी, पूर्वांचल विरोधी, कास्ट विरोधी, क्षेत्र विरोधी। इनको ये लगता है कि पर्टिकुलर एक जाति विशेष का इस जगह पे कब्जा रहे, सिर्फ पूंजी वाले जो व्यक्ति हैं वो जुड़े रहें, और बाकी जो जमीनी रूप से काम करने वाला व्यक्ति है वो हाशिए पे रहे। सिर्फ जो उनके लंबे चरण स्पर्श कर ले वो ठीक है, अदरवाइज उसको रडार पे ले लेते हैं। नहीं, पर क्षेत्र की जनता के लिए काम करना चाहिए, उनके भलाई के लिए काम करना चाहिए। तो उसमें आप उनकी गूगल लोकेशन मोबाइल पे आप चेक करवा लेना। एक दिन पिछले 6 महीने या 7 महीने के अंदर एक दिन आए थे जिस दिन इनको पंजाब का विजय जुलूस निकालना था, वो भी बिना इंटीमेशन के आए थे। पिछले 7 महीने में फेज 2 के अंदर उनकी गूगल लोकेशन नहीं होगी। 5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो। तो क्षेत्र का विधायक जिनको सैलरी मिल रही है, आपको ऐशो आराम की चीजें मिल रही हैं, और धीरे धीरे आपका इतना अहंकार हो गया कि अब आप विधानसभाओं में भी लोगों के सर काटने की बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं जो अंबेडकर में इतने आप चेयरमैन हो और वहां पर इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और गलत डेट की सूचना डाल रहे हैं वहां पर। वो भी जिसने हमला करवाया, जिन्होंने मिलकर हमला करवाया, उनको सूचना दे रहे हैं कि इसकी कार्रवाई की जाए। उस कार्रवाई पे आपने आज तक क्या किया? अरे जब हमला ही आपने करवाया है तो उसमें कौन क्या करेगा? जो हमारे आज तक मोबाइल नहीं मिले, हमारा आज तक खोया हुआ सामान नहीं मिला, हमारी जो FIR हो रखी है बख्शेंगे नहीं किसी भी हालत में, और चीजें सारी हमने आगे तक भेजी हुई हैं। इनके भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी बड़ी कलाइयां हैं। एक दिन आपके चैनल पे भी हम सारी डिटेल्स, जो सरकारी डिटेल्स हैं, जब सही समय आएगा, जब इनको करारी चोट पहुंचेगी, उस समय पे हम सारी डिटेल्स के साथ जितने भी आप जैसे मित्र सहायक चैनल हैं, हम उन्हें सभी चैनलों पे इनके काले चिट्ठे खोलेंगे। ये शमशान घाट में घोटाला करते हैं, ये सड़कों पे घोटाला करते हैं,
पानी की लाइन में घोटाला करते हैं, सीवर की लाइन में घोटाला करते हैं, जहां ये अस्पताल में घोटाला करते हैं। इनके भाई का अपना आरसीसी का प्लांट है, वो उस प्लांट के माध्यम से नकली सीमेंट और नकली मसाला मंगवा के हमारे एरिया की रोड बनवा रहे हैं। रोड चाहे बिना नाली की रोड बना रहे हैं, नाली बन रही है तो नाली का पानी साफ नहीं करवा रहे, बेड नहीं डलवा रहे। अभी कबीरा जी बताएंगे उस चीज को कि जो 2 रोड जो इनके हरदेव पार्क की बड़ी गंभीर समस्या है 7-8 गलियों की, वहां पर मेन रोड सारे ऊपर हैं, वो हाइट पे हैं और इनकी गलियां 1.5 फुट नीचे कर दी हैं। उसके लिए भी यहाँ की जो हरदेव पार्क की आरडब्ल्यू को भी मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने 6 बार 7 बार 8 बार विधायक से निवेदन किया कि आप आओ हमारे क्षेत्र में विजिट करो और देखो इस समस्या को। अभी तक 3 बार 4 बार टाइम देने के बावजूद भी वो आए नहीं है। तो आप इसी से लगा लीजिए। और नकली 6 साल से इनके कुछ चेलों ने विधायक नंबर 1 विधायक नंबर 1 विधायक नंबर 1, एक्चुअली वो विधायक नंबर 1 काम के लिए नहीं थे, वो विधायक थे भ्रष्टाचार में नंबर 1। ये इनके सभी कार्यों से ये इंगित होता है। तो दिल्ली के जो सैंपल मैं बता देता हूँ, भ्रष्टाचार के थोड़े बहुत सैंपल, छोटे सैंपल हैं। जैसे बस मैं एक बात बोला, अगर आपको कुछ भी लगता है अगर कोई बात गलत है, निष्पक्ष आप अपनी बात रखिए, आपके पास जो तथ्य है आप वो लेके आइए, आप बताइए, कमेंट्स में बताइए। सबसे पहले मैं एक रोड का सैंपल दूं, भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है। रोड बननी शुरू हुई है 2020 के बाद। अच्छा, रोड का जो एस्टीमेट बनता है, सबसे पहले एक एस्टीमेट बनाया जाता है, उसमें कुछ रेट्स होते हैं, दिल्ली शेड्यूल रेट बोलते हैं, DSR। तो वो हर साल ना, हर 2 साल 1 साल बाद रिवाइज होते रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो एस्टीमेट बनाया 2016 का रेट उठाया, अभी चल रहा है 2020 और जो 2022 हो चुका है, अब तो 2020 चल रहा है, 2016 का रेट उठाया, उसको भी ये 40-50% डाउन पे देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। आप क्या कर रहे हो, ये रेट ले रहे हो 2016, जो चीज़ आज 120 रुपये किया, आप उसे 80 रुपये पे उसका एस्टीमेट बना रहे हो, उसको 50% डाउन पे ले रहे हो, यानी 40 रुपये में आप वो रोड बनाओगे। तो अब आप ही बताओ ना क्या क्वालिटी, ये कौन देखेगा? जनता का प्रतिनिधि विधायक देखेगा ना कि ये क्या चीज़, कहाँ पे ये घपलेबाजी हो रही है। आप सीवर डालते हो पूरे बुद्ध विहार में, आप सीवर डालने के बाद प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट सीवर डालता है, फिर उसके बाद ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र कब किया जाता है? जब सीवर पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाता है, सीवर की सारी लाइनें डल चुकी होती है। अच्छा, ऑन पेपर अभी आप जाओगे अगर, क्यों ये ऐसा हुआ, क्यों ऑन पेपर ये सारा सीवर का लाइन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र हो चुका है। बुद्ध विहार फेज़ 2 की बात बता रहा हूँ, 40% गलियाँ हैं जिनमें अभी तक ये पाइपलाइन ही नहीं डली, सीवर की लाइन नहीं डली, और ऑन पेपर सारा का सारा सीवर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो चुका है, ताकि प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट से उस कॉन्ट्रैक्टर की, जो इनका रिश्तेदार हो सकता है, जो इनका दोस्त हो सकता है, उसकी पेमेंट रिलीज हो जाए। अच्छा, और दूसरा ऑपरेशनल करके चेकिंग होती है कि ऑपरेशनल सारी लाइनें ठीक है, अलाइनमेंट ठीक है। यहाँ तक अभी ऑपरेशनल मतलब कभी ये चेक भी नहीं हुआ, कोई सा सीवर चालू नहीं है और सोचो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो गया। तो ये क्या करप्शन ही तो कर रहे हैं। तीसरी चीज एक छोटी सी चीज, हमारे विधायक जी का एक बड़ा आलीशान ऑफिस चल रहा है अवंतिका में, जो कि दिल्ली जल बोर्ड की जमीन है। दिल्ली जल बोर्ड की जमीन, जो टंकी के बगल में, ठीक है, उसकी हमने RTI लगाई कि ये किस तरह से अलॉट हुआ, क्या हुआ, कितना किराया गया। अगर आप मान लो आप एक पब्लिक के लिए आपने एक ऑफिस खोला है, MLA ऑफिस, इंफॉर्मेशन आई ये ऑफिस टेम्परेरी अलॉट हुआ था 2015 में। अच्छा, आज 2022 है। टेम्परेरी अलॉटमेंट मतलब 1 साल 2 साल मैक्सिमम 3 साल, तो ये 7 साल हो चुके हैं आपके ऑफिस को। एक कमरा अलॉट हुआ था, आपने पूरा कंपाउंड बना लिया। पब्लिक वेलफेयर के लिए अलॉट हुआ था, आपने उसे पार्टी ऑफिस बना लिया। आप वहाँ जन्मदिन कर रहे हो, आप वहाँ पे जागरण करवा रहे हो, आप अपने कार्यकर्ता का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो। आज तक 1 रुपये किराया, 1 रुपये की बात कर रहा हूँ, और RTI का जवाब है हमारे पास, 1 रुपये किराया नहीं पे हुआ। जबकि अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी भी डिपार्टमेंट को लैंड देता है तो कुछ ना कुछ मतलब कंसेशनल किराया जरूर लेता है। तो अब ये क्या, ये मतलब कैसे चल रहा है ये सारा कुछ? नहीं, ये आपने ठीक बात रखी। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता था इसके रिलेटेड, जैसे कांग्रेस का तो खैर अभी दिल्ली में कोई MLA MP है नहीं, लेकिन जो आपके क्षेत्र में MP हैं, हंसराज जी हैं BJP के, हाँ, उनका क्या सपोर्ट है? उन्होंने कुछ कार्य कराया, आपका समर्थन किया है? उनका क्या सपोर्ट? उनके ये जो DDA है ना, DDA एक्चुअली सेंट्रल के अंडर है, और मजे की बात वो MP के अंडर है, यानी हमारे सांसद जी। और आज मैं मतलब वहाँ पैदा हुआ था,
मतलब 5 साल में सोचता था कि ये कोई नहीं, जब तक मैं 15 का होऊंगा तब तक तो पार्क बन के बढ़िया तैयार हो जाएगा। अच्छा 15 का जब हुआ ना तो वह थोड़ा साफ सफाई भी थी कि हम थोड़ा ऐसे ही खेल लेते थे, और आज जाके देखोगे ना पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी गंदगी है। कौन से क्षेत्र की बात कर ये रहे हैं? वो इसी DDA की लैंड की बात कर रहा हूँ। बुध बिहार में ही आता है। बुध बिहार में ही आता है। तो ये MP के द्वारा कराया जाना चाहिए था। अच्छा MP नहीं करा सकता तो MLA क्योंकि MLA ना अभी कुछ दिन पहले दिल्ली विकास समिति होती है या डिस्ट्रिक्ट जिला समिति ऐसी कुछ करके होती है, जिला विकास समिति, उसके भी चेयरमैन रह चुके हैं। उसके अंडर DDA भी आता है, उसके अंडर MCD भी आती है, उसके अंडर पुलिस भी है, सब कुछ है उसके अंडर। लेकिन 7 साल हो चुके, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया उस जमीन को। और जब उस जमीन पे हमने साफ सफाई करा दी, एक टूर्नामेंट करा दिया जहाँ पे 300 लोगों ने, बच्चों ने, मतलब युवाओं ने पार्टिसिपेट किया, रोज मैचेस होते थे, मैंने देखा। तब इन्हें डर लग गया कि अब क्या हुआ, इन्होंने तो हमारी जमीन, मतलब ना हमारे पास पावर, ना हमारे पास पैसा, और ना हमारे पास किसी भी तरह का कोई सपोर्ट, फिर भी हमने इतना बड़ा काम कर दिया। तो इनको यही डर है कि अगर इन्होंने बिना कुछ किए इतना सब कुछ कर दिया, तो अगर हमारे पास सत्ता आ जाएगी, हमारे पास पावर आ जाएगी, तो फिर हम ये क्या कर देंगे। तो कहने मतलब सपोर्ट तो आपको आम आदमी पार्टी से भी और बीजेपी से भी नहीं है, जो अगर MP है उन्होंने भी कुछ नहीं कराया। पॉलिटिकल कोई सपोर्ट नहीं है, हमारा संगठन, हमारे इरादे, हमारी इच्छा शक्ति और हमारा प्रेशर, बस इसी से हम सारे काम करवा रहे हैं। एक बार आप भी इनका विनीत जी, मैं चाह रहा था आप भी अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सुशांत पांडे, मैं प्रगतिशील लोक मंच का एक बहुत छोटा सदस्य हूँ, सबसे छोटा सदस्य मैं ही हूँ इस प्रगतिशील लोक मंच का। आप क्या कर रहे हैं अभी? मतलब अभी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहा हूँ, फाइनल है। और मैं यही बताना चाहूँगा कि इस रिठाला विधानसभा में मैं इस आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं कहता, ये चोरों की सरकार है। सबसे सिंपल शब्द में कहा कि चोरों की सरकार है, क्योंकि जो इन्होंने और इस 1 महीने के अंदर इन्होंने बहुत रोड बनाए, सारे चोरों की तरह बनाए। कोई भी रोड इन्होंने दिन में नहीं बनाया, सारे रोड इनके रात में बने। हाँ, हमारे प्रगतिशील मंच द्वारा एक रोड बनाया जा रहा है, सेक्टर 23 का रोड, उसका एक भी काम सिंगल अगर एक कंक्रीट भी अगर पड़ी है तो वो दिन में पड़ी है, और इनकी एक भी कंक्रीट पड़ी है तो रातों में पड़ी है उसका। और आज भी अभी भी लोग मेरे साथ, जो मेरे जितने भी दोस्त हैं, उनसे जब पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आज तक का रिकॉर्ड है, जब तक इतना मोटा रोड अभी तक के इतिहास में सेक्टर 23 के रोड पे कभी नहीं पड़ा था और ना ही पड़ेगा। और जिस तरीके से वो रोड बनाया जा रहा है, आप अगर उस रोड को देखें, उसकी मोटाई और उसकी जो लेंथ है बनाया जा रहा है जिस तरीके से, वो एक क्वालिटी मेंटेन कर रहा है कि हाँ वो क्वालिटी है कोई, और उस तरीके का रोड बनाए जाने चाहिए इनके। एक सेकंड, मैं तो ये चैलेंज करता हूँ विधायक जी को कि पूरी रिठाला विधानसभा के अंदर वो 16 सेक्टर भी आता है, जितने भी आते हैं, एक सैंपल भी दिखा दे वहाँ पर 100 मीटर के एरिया में कि मैंने इतना रोड बनवाया है। ये बहुत बड़ी बात है। और आपको मैं बता दूं, और एक और बात बताऊं, इन्हीं की नाली बनाई जा रही है जिसमें मसाला, जो सीमेंट है, सीमेंट का तो नाम ही छोड़िए, आपको ईंट ऐसी दिखने को मिलेगी कि वो ऐसे रखी जाती है पानी में, चलते हुए पानी पे सिर्फ ईंट रख दी गई है, उसकी वैल्यू नहीं है। मेरे को लगता नहीं है कि वो कभी चलने वाले हैं। और उस ईंट को आप अगर ऐसे पकड़कर ऐसे तोड़ना चाहें, वो ईंट भी टूट सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और नाम को हम कहते हैं कि नाम को वो 7 रुपये ईंट पे दिखा दिया होगा, वो मेरे को 7 रुपये के, वो 7 पैसे की वेट नहीं लगती है। और दूसरी गजब की बात बताऊं, एक अनस्किल्ड वर्कर, आप अगर उनसे क्वेश्चन पूछ लें कि ये आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप चलते पानी में ईंट क्यों रख रहे हैं, तो उनका जवाब बड़ा शानदार जवाब होता है कि चलो 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 रहने दो, काम छोड़ो, काम करवा, ये काम कराते रहेंगे अपना। एक अनस्किल्ड वर्कर, आपके क्वेश्चन, आप पब्लिक हो, आपकी जनता आपसे क्वेश्चन पूछे, एक अनस्किल्ड वर्कर आपको मुंह पे आपको हिंदी में बोल के चला जाता है कि आपके औकात क्या है, आप छोड़िए, आप काम करवा लो, हम जा रहे हैं। ये वैल्यू है जनता का प्रतिनिधि करने वाले हमारे महेंद्र गोयल। और महेंद्र गोयल कहने को तो मेरे से बड़े हैं और मेरे शायद बड़े बुजुर्गों में आएंगे, लेकिन मैं जिस हिसाब से उनके कर्म के अनुसार से मैं उन्हें सम्मान नहीं दे सकता, क्योंकि जो आपके जैसे आप तो खुद युवा हैं, जो आपके और अन्य साथी भी युवा साथी हैं, तो उनकी क्या राय है इस चीज के बारे में, या वो सोच रहे फर्क नहीं पड़ता कोई जैसे? नहीं, उनकी भी राय, पहले उनका ये था कि पहले उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब उन्हें इस लेवल तक फर्क पड़ता है कि वो कहते हैं, सुशांत अगर कहीं कभी बात हो ना तो पॉइंट एक फोन पे याद करियो, हम साथ खड़े होंगे। क्योंकि अब युवा और प्रगतिशील लोक मंच अब युवा है, और इसमें किसी भी तरीके का ना हमें गाइडेंस देने के लिए हमारे बड़े हैं यहाँ पे, और जोश के लिए हम युवा ही काफ़ी हैं। आपने एक ब्रिजेश भाई ने बताया, और यहाँ पे हम जितनी भी चीज़ें बात कर रहे हैं
सब एक प्रूफ के अकॉर्डिंग बात कर, और ऐसी कई चीज़ें और ऐसी कई पॉइंट्स ऐसे हैं, समय आने पर जब उनका खुलासा किया जाएगा ना, तो कहते हैं कि इनको ना 2 गज जमीन भी ना मिलना भारी पड़ जाएगी। जिस शमशान से इन्होंने कफन के भी पैसे खाए ना, उस शमशान में भी इन्हें कफन की भी जगह कोई नहीं देगा। ये बहुत तो मेरे बस एक क्वेश्चन था इसमें, जैसे आप तो खुद भी जैसे युवा हैं, तो आपको तो पूरा करियर अभी जैसे है, तो आपको क्या जरूरत पड़ गई जैसे कि सामाजिक सेवा में या पॉलिटिक्स में, दो आप जो टीम मतलब जैसे साथ जुड़ के उनके, तो आपको ऐसे क्या मतलब मैं इसका बताता हूँ कि मैं इस मंच के साथ अपने बचपन से हूँ। मेरा पहला मेडल इसी मंच के थ्रू है। कितने साल से? और ऑलमोस्ट मैं 7 साल का था जब मुझे पहला मेडल मेरे को रिसीव हुआ है, और विनीत भैया ने ही पहला मेडल मेरे इस गले में डाला था। अच्छा। मुझे आज भी याद है। और जब मैं आया, तो जब मैं अपने ऑफिस गया, मैं आपको बताऊँ, जब मैंने अपना फर्स्ट ऑफिस साइन किया, तो मैं वहाँ गया, तो मेरे को वहाँ एड्रेस फाइल करना होता है। जब मैंने एड्रेस फाइल किया तो मैंने वहाँ बुध विहार फेज 2 लिखा। तो एक्चुअली वहाँ मेरे यहाँ के कलीग है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सुशांत बुध विहार फेज 2 वो जहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है। तब मुझे उस दिन फर्स्ट टाइम ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार, जो यहाँ के 6 लोगों के दिमाग में है वो गलत है। हम 50 लाख की प्रॉपर्टी लेके वहाँ बैठे हैं, ठीक है, उस 50 लाख की प्रॉपर्टी लोगों के दिमाग में ये था कि कूड़े की जगह बैठे हैं। जब इस चीज़ पे आए, जब भैया का हमने देखा, एक्चुअली मैं जब भैया को, तब हमारा ये, मैंने आपको पहले बताया कि ये हम इस क्षेत्र में नहीं आना चाहते, हमारा राजनीतिक मामलों में कोई वो संक्षेप नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान की मजबूरी हो जाती है तब उसे इस हिस्से में आना पड़ता है। ऑप्शन जब नहीं बचा, जब लास्ट ऑप्शन था कि हमारा, हमें आना ही पड़ा। और जब भैया आए तो हमने कहा कि नहीं, भैया अकेले नहीं है, अगर इंसान आगे बढ़ा तो हमें भी इसकी जैसी बात तो है। आपको तो भय नहीं लगता, कोई डर नहीं लगता जैसे अभी अब कोई डर नहीं लगता, आपकी लाइफ आगे पूरा करियर है। एक्चुअली क्या है कि मुझे भी कुछ टाइम पहले, एक मैं आपको वाइफ को तो बता दूं, मुझे भी कुछ टाइम पहले ये धमकी दी गई थी कि उठा दिया जाएगा, खो दिया जाएगा। तो मैं उन्हें बहुत अच्छे शब्दों में बता दूं, खोने वाले, अगर जब मैंने अपने फादर को, अपने भाइयों को बताया कि मुझे ऐसे ही हुआ है, तो मेरे भाई और मेरे फादर ने कहा जाना तो एक दिन है ही। और जब आज से बहुत साल पहले भगत सिंह जी 23 साल की उम्र में ही गए थे। ये बात का संदेश क्या देंगे जिसने बोला था ये सुशांत, क्या बोलेंगे? ये एक सेकंड, ये बात पूरी कर रहा हूँ। ये बात विधायक के जो तथाकथित पीए हैं शुभम त्रिपाठी, जो अभी नकली वार्ड अध्यक्ष हैं, नकली पेपरों पे आज भी मैं ही वार्ड अध्यक्ष हूँ, नकली वार्ड अध्यक्ष, नकली पीए, नकली राष्ट्रीय प्रचारक, उनके डिजिग्नेशन के बोर्ड लगे हुए हैं अलग अलग। और उस व्यक्ति ने, जो इनका बेस्ट फ्रेंड है, उस व्यक्ति को ये बोला कि उसको समझा देना, नहीं तो खो दूंगा उसको। ऐसा व्यक्ति, आप ये सोचिए कि रिठाला विधानसभा के एक वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहा है एज ए विधायक का पीए और एज ए वार्ड का अध्यक्ष। आप सोचिए कि कितने खतरनाक साजिशें ये रचते होंगे। अभी जो दूसरा पीए है, इसी बात के अंदर बात स्लिप ना हो जाए, अवंतिका में किसी एक कार्यकर्ता को इन्होंने धमकाया है कि उसके दोस्त के माध्यम से कि उसको समझा लेना, वरना विनीत उपाध्याय तो एक ट्रेलर था, उसके ऊपर पूरी फिल्म दिखा दी जाएगी। तो ये अब विनीत उपाध्याय को, जो कार्यकर्ताओं को डराने के लिए कि जब विनीत उपाध्याय को हमने नहीं छोड़ा तो तुम किस खेत की मूली हो। तो अभी पीछे मैंने लाइव चलाई थी, आपसे निवेदन करूंगा कि आप जरूर देखिएगा। जब विनीत उपाध्याय के साथ इतनी मजबूत और ईमानदार टीम है, विनीत उपाध्याय ना पहले झुका, विनीत उपाध्याय ना पहले दबा, और विनीत उपाध्याय ना आगे डरेगा। प्रगतिशील लोक मंच ना झुकी, ना दबी, ना डरी। प्रगतिशील लोक मंच लड़ेगी, प्रगतिशील लोक मंच जीतेगी। और इनके ये जो टचपूंजी हैं, जिनके पास किराया नहीं होता था, आज जब अन्ना आंदोलन था, इनके पास कहीं आने जाने का किराया नहीं होता था, कभी चने खा के गुजारा करते थे और पैदल सेक्टर 16-18 तक जाया करते थे कहीं पे भी। आज फ्लाइटों पे जा रहे हैं, वो शताब्दी एक्सप्रेस में जा रहे हैं। आप उनकी फेसबुक खंगालना, हर महीने में 3 विजिट उनकी घूमने की हो रही हैं। 4-4 मकान बदल लिए, फैक्ट्रियाँ हो गई, 8-8-9-9 मकानों की इनके रिकॉर्ड आ रखे हैं कि यहाँ मकान है। सारी चीज़ों की कलई खोलेंगे। जितने विधायक और विधायक के द्वारा जो बचे हुए लोगों ने जो करप्शन कर रखा है, एक करप्शन का बदला लेंगे और चुन के लेंगे। तो जैसे आपकी टीम बड़ी अच्छी लग रही है, रात के अभी करीब 11 भी बजने वाले हैं और इतने सारे लोग, पूरी टीम एक साथ जुटे हुए हैं, तो और कितने सदस्य आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, जो ऐसे जी जान से आपकी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? ब्रजेश भाई बताएंगे।
जी जान से जुड़े हुए अगर हम कहीं रात को बुलाना हो, अभी अगर हम फ़ोन करें 200-250 लोग तो अभी आ जाएंगे। मतलब 200-250 की हमारी टीम वो है जो आप जहाँ कहो जैसे कहो वैसे तैयार है। कोर टीम मतलब वो है, फैमिली मेंबर्स तो अलग हुए हैं। रात को 1 बजे भी 250 लोग हाजिर हैं एक सिंगल कॉल पे, एक सिंगल कॉल। और सच्चाई का सारे साथ देंगे। और आपको एक और बात के बहुत बताने जाऊं, हमारे इस मंच में आपको छोटे से लेकर ऑक्यूपेशन बताऊं, छोटे सेक्टर से लेकर आपको हाई सेक्टर तक लोग मिलेंगे यहाँ। आपको प्लम्बर भी हमारे यहाँ मिलेंगे, कारपेंटर भी हमारे यहाँ हैं, और एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है इसमें जिसको हमने कभी कहा हो कि आप हमारे साथ, सब अपने दिल से बाय हार्ट यहाँ पे आने को तैयार। ऐसे कोई नहीं कि जबरदस्ती करा कर, सब अपने दिल से जुड़े हुए हैं। और मैं अभी आप देखो ना, आम आदमी पार्टी ने एक कैंपेन चलाया था मेंबरशिप, जबरदस्ती आके मेंबर बनो, घर से आके फोन ले लेते थे, नंबर डायल करते थे, और लोग ना हमसे आके खुद कहते भैया हमारे लायक भी कुछ काम हो तो बताओ। अभी कल इन्होंने यात्रा निकाली है, 15 जने थे उसमें, 13 या 14 जने थे, वो बीजेपी के लिए कुछ अवैध वसूली। तो सपोर्ट आपका मतलब बीजेपी भी नहीं कर रहा, अभी कह रहा नाम आगे बढ़ गया बीजेपी, कोई भी पार्टी नहीं कर रही है आपका। एक बात ऐड करना चाहता हूँ मैं, विधायक जी को चैलेंज करो कि 15 दिन के अंदर एक बार हाँ, ये तो आप मैं विधायक जी को आग्रह करना चाहूँगा कि 15 दिन के अंदर 5 साल में अजीत शाह साहब ने तो जो हमारा पानी नालियों का जो जाता है ड्रेन में, नाले में जाता है रिठाला रोड पे, वो साफ नहीं हुआ अभी तक 5 साल में। विधायक जी से निवेदन करूँगा क्षेत्र की जनता की तरफ से और अपनी तरफ से पर्सनल तौर पे कि 15 दिन के अंदर वो इस नाले को साफ करा दे, वरना नहीं तो अगले 15 दिन के अंदर हम लोग खड़े होकर के उस नाले को साफ कराएंगे। ये हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपको चेतावनी दे रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। ये हमारा चैलेंज नहीं, विनती है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। एक चीज और मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे जो ऐतिहासिक काम थे जो हम 8 दिन की भूख हड़ताल के बाद हुए, जैसे डीडीए का पार्क बनना और ये 23 सेक्टर का रोड बनना, अच्छा आरटीआई लगाने पे एमसीडी के कोई अफसर ही नहीं थे, वो 2 इन्होंने एक और अफवाह फैलाई, ये पार्क हम बनवा रहे हैं, ये पार्क विधायक के कोटे से बन रहा है, ये रोड विधायक बनवा रहा है, डीडीए का रोड विधायक कैसे बनवाएगा? पहली बात, मतलब ये अफवाह किस तरह से फैला रही है? ये तो ऑलरेडी पहले से अलॉटेड काम थे, तो इतने दिन से करवाएगी नहीं तुमने? नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल। अब इसका दिखाए गए, और अगर किसी को पेपर चाहिए कि ये काम प्रगतिशील लोकमंच करवा रहा है, ये मैं इसकी गारंटी भी ले रहा हूँ और हम करवा ही रहे हैं। और अगर किसी को डाउट हो तो हमारे पास पूरे कागज हैं जिसपे रिटर्न में डीडीए ने हमें लिख के दिया है कि प्रगतिशील लोकमंच के नाम से ये काम हम करवा के देंगे, तो वो आके और इतने दिन में करवा के देंगे, वो आके देख सकते हैं। और एक बात और मैं भी कहना चाहूंगा, इसमें सिंगल आम आदमी पार्टी इस रिठाला विधानसभा की एक सिंगल ऐसा पर्सन नहीं है जो हमारे साथ बैठ के डॉक्यूमेंट चेक करे और हमारे क्वेश्चंस के आंसर दे दे। बिल्कुल, एक तो सिंगल वर्ड बिल्कुल सही इन्होंने जो बात कही है कि इसलिए हम भी लाइव करते हैं, कोई भी जो अपना कार्यक्रम करते हैं, अगर आपको कुछ इनकी कोई बात गलत लग रही हो तो आप जो कमेंट में यहाँ लिख दीजिए और जो डॉक्यूमेंट आप पेश कीजिए ताकि हम बताएं कि जो गलत है, पर नहीं तो इसका मतलब तो ये समझा जाएगा कि सारी बात आपकी ठीक है। संदीप जी एक बात और कहना चाहेंगे कि जिस दिन से वहाँ पार्क बना है प्रिंस स्कूल के सामने, वहाँ जुआ खेलते थे लोग, वहाँ इंजेक्शन लगते थे, नशे के इंजेक्शन बेचे जाते थे उस पॉइंट पे। जिस दिन से वहाँ से सुअर तो भगाए मगर जनरेशन जो ना हमारे नौजवान है ना, उन लड़कों का भी भला हुआ है जो कि वहाँ इंजेक्शन ही लगते, और जो जुआ खेलते थे, जो घर में परिवार में गृहस्थी उनकी परेशान थी, उनके घर पे जो मिसेज लड़ती थी, वो भी बंद हुआ है, वो जुआ भी बंद हुआ है और नशेड़ी भी बंद हुए वहाँ पे, जो नशा जो बाजार खुला हुआ था। उसके साथ हम आपको अपने क्षेत्र में बुलाना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आना चाहूंगा, बड़ी अच्छी मुझे लग रही है। आपको उस परिवार से मिलाएंगे जिनके 3 बेटे जिनकी माँ की गोद सुनी हुई है नशे के कारण से, जो इंजेक्शन लगाते थे, वो जिनकी बाप का बेटा गया है, उस परिवार से मिलाएंगे आपको। यदि हमारी कोई झूठी बात हो बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल। तो विधायक जी
मतलब आपको बार बार रिक्वेस्ट जनता करती है, आपने एक पुलिस पोस्ट नहीं बनवा पाए वहाँ, आप एक स्कूल नहीं बनवा पाए पे उस क्षेत्र में, आप 28 नंबर वार्ड में कोई नगर निगम का स्कूल तो बता दो, इतना बड़ा क्षेत्र है। हायर सेकेंडरी तो छोड़िए, एक समुदाय भवन नहीं बना पाए, वहाँ गरीब तबके मजदूर भाई रहते हैं वहाँ पर। एक वहाँ कम्युनिटी सेंटर डीडी लैंड थी, जिसमें आज विनीत जी के माध्यम से, प्रगतिशील लोक मंच के माध्यम से जो पार्क इतना 20-22 एकड़ का बन रहा है, आप उसमें एक पार्क बनवा देते। आप अन्य काम तो कर सकते हो जिसमें आपको वोट की राजनीति दिखाई देती है, आप एक डिस्पेंसरी बनवा देते वहाँ पे। आपने एक वहाँ पर एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, और उसके साथ में रिठाला के कमर्शियल वाहन इतने खड़े होते हैं, 50 का रास्ता नहीं निकल सकते, वो ढक जाता है। अरे ऐसी बीच में तो बनवा देते जहाँ आबादी रहती है। तो ये मोहल्ला क्लिनिक कहाँ पे आप बता रहे हैं? एक तो शायद वो जो टंकी के पास है मोहल्ला क्लिनिक, नाले अच्छा अच्छा, नाले पे रिठाला के एंट्री करने से पहले लेफ्ट को देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे जहाँ पर इतना गंद रहता है, और वो पार्किंग का एक अड्डा बना दिया रोड, कोई साफ सुथरा नहीं, कुछ नहीं, कभी 5 साल में झाड़ू भी नहीं लगा होगा कभी इस पे। टोटल कितने मोहल्ला क्लिनिक है क्षेत्र में फिर? 2। एक तो टंकी के पास है जो उनके ऑफिस के साथ में ही है, जो पूरी विधानसभा में 7-8 हैं हमारे वार्ड के अंदर। हम तो अपनी वार्ड की बात कर रहे हैं, अपनी वार्ड की बात, हम वार्ड की बात कर रहे हैं, हम जहाँ की बात नहीं कर रहे, हम इनके काम की बात कर रहे हैं। आप हमारे रिठाला रोड को ले लिए, कि जो ब्रह्मशक्ति से शुरू होता है और वो रिठाला तक जाता है। भाई अभी रिसेंटली 90 दिन हुए रोड को बने, तो 90 दिन में तो उसकी पेमेंट भी नहीं होती और रोड पहले टूट गया। तो ऐसा काम मत करो ना। अब वो उसके पीछे उसका आपने शिकायत नहीं करी, जैसे आपको ट्वीट करते हैं नहीं करते हैं ना, बताते हैं। उसका भी एक चीज बता दो, अभी एक विधायक जी ने वो देंगे कि वो रोड तो एमसीडी का है, हमने नहीं बनवाया, लेकिन फंड तो एमएलए का लगाए। अब एक बात बताओ, आप अपनी जेब से अगर पैसे दोगे किसी काम को, चाहे वो कोई भी बनाए, पूछ तो सकते हो ना ये रोड टूट कैसे गया। जो दाल मिल वाला रोड है जो नीचे ढह गया, वो भी एमसीडी ने बनाया है, लेकिन उसका फंड तो एमएलए जी ने दिया था। उसकी वाहवाही लेने तो आप गए थे, रोड हमने बनाया, और जब वो टूट जाए तो दूसरों पे समस्या ये है कि जो पैसा है वो तो जनता का पैसा लगता है। अब चाहे कोई भी बनाए, जनता का पैसा तो बर्बाद होता है, वो तो बड़ी गलत बात है। रीजन देते हैं ना, रीजन। इस रोड का एक सेकंड, इस रोड का जब व्यापारी, इस रोड के जब मैं वार्ड अध्यक्ष था और व्यापारी जो उस रोड के नाराज होने लग गए, तो मैंने विधायक जी से बात की कि ऐसे ऐसे व्यापारी नाराज हैं कि 2 इंची 2.5 इंची, और अगर ये बोल दें कि 6 इंची या 8 इंची है और ये कहीं से भी खुदवा लें, तो मैं ताउम्र इनकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। तो कि लोग नाराज हैं और बहुत पतली रोड है और क्वालिटी भी बहुत डाउन है। तो उनका जवाब ये था कि यार 65% या 56% कुछ ऐसे ही बिलो पे ले रखा है, अब वो क्या अपनी जान देगा क्या? तो अरे हमने कही थी क्या कि वो बिलो पे ले, हमने कही थी कि वो बिलो पे ले ले और बाद में इस रोड का नाश पीट दे। आपको जान के हैरानी होगी, आप खुद एक पत्रकार हैं और बड़े सौम्य प्रवृत्ति के पत्रकार हैं, और सबसे पहले तो आपने चाय बनाई, इतनी रात को पिलवाई, उसके लिए आपकी टीम को बड़ा अच्छा लगा देख के, आपकी यूनिटी जो देख के मुझे अच्छा आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी बनते रोड पे कोई जिंदा कुत्ते को तारकोल के नीचे दबा दिया या जानवर को दबा दिया, सेम वैसी लापरवाही, सेम वैसी, बस वो सजीव थे और ये निर्जीव में ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल के पास आप उधर निकलेंगे तो वहां पर खंबे दोनों साइड बिजली के खंबे हैं, 15-15, 20-20 वो रोड पे हैं। वो पूरी रोड बन गई, उस खंबों के अगल बगल से रोड बना दी और उन खंबों को हिलाया तक नहीं उन्होंने। मतलब जब वो खंबे वो जब खंबे हटेंगे तो वो रोड वैसा का वैसा बिना कपड़ों का निकलेगा। तो इतनी घनघोर लापरवाही, इतनी घनघोर लापरवाही शायद ही कहीं इस दुनिया में देखी होगी। जो अपने आप को नंबर 1 गया, तकलीफ इस चीज की होती है कि वो अपने आप को नंबर 1 भी कहते हैं। तो जो चूंकि मेरे ख्याल से अभी मुझे नहीं पता आपको कितनी देर और लाइव चलाना है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब कंक्लूड करना होगा तो आप जरूर बता दीजिए, ताकि हम एक उसका निचोड़ जरूर बता दें। ऐसे विधायक को जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में जाके दिल्ली का मॉडल, एजुकेशन मॉडल और हेल्थ मॉडल बता रहे हैं, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, सारी चीजें बता रहे हैं, सिर्फ किसी भी ये तो बीजेपी वाले किसी मुद्दों को भुनाना नहीं जानते। ये सिर्फ पता नहीं क्या इनके दिमाग में है कि बाद में वोट के पैसों के आधार पे या किसी और आधार पे हम चुनाव जीत जाएंगे। अगर
ये सिर्फ किसी भी प्रतिनिधि को, किसी भी राज्य के, इनके कार्यकर्ता हर जगह पे हैं, कई राज्यों में इनकी सरकारें चल रही हैं, सिर्फ रिठाला विधानसभा के किसी भी स्कूल में घुमा दें, ये फेज 1 के स्कूल में घुमा दें, फिर रिठाला के स्कूल में घुमा दें, सेक्टर 6 के स्कूल में घुमा दें, आज भी बाउंड्री कूद के जाते हैं बच्चे। सिर्फ आंकड़ों के अंदर जबरदस्ती उनको प्रेशर है कि पास करना है, हर हालत में पास करना है। जो ये 97 पॉइंट कुछ सो एंड सो रिजल्ट ये दूसरी जगहों पे जो बोल रहे हैं सरासर फेक है। रिठाला विधानसभा में बच्चों की, मैं आपको कह रहा हूँ 10 तक के पहाड़े, आप 12वीं तक के बच्चे से आप लिखवा के दिखवा दें, 10 तक का सिर्फ वो फेल हो जाएंगे। तो पार्टी तो आप संडे मंडे ट्यूसडे, ये संडे मंडे और जनवरी फरवरी की स्पेलिंग ठीक करवा दीजिए 12th के बच्चों तक की, किसी को भी मैं मान जाऊंगा कि ये दिल्ली के नंबर 1 विधायक है। बेसिकली इतना बड़ा आडंबर कर रखा है इन लोगों ने। बेसिकली रिठाला विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जगहों पे तो फिर भी पहले बिल्कुल डंप था, उससे कुछ बेहतर हुई ये चीज़ें, जितनी हुई हैं उससे ज़्यादा पेपरों पे चल रही हैं। सवाल ये है कि जिस विधायक को अपने आप को नंबर 1 जो बताता है, जो विधायक अपने आप को अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल नज़दीक बताता है, वो पूरे हिंदुस्तान में अपनी विधानसभा की वजह से उस पार्टी की भी छवि खराब कर रहा है। ऐसे विधायक को असल तो पार्टी को टिकट देनी नहीं चाहिए। अगर दे दी तो हमारे जैसे लोग, इस क्षेत्र की जनता के लोग, वो निश्चित रूप से, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत मारेगी बहुत पीटेगी, लेकिन तमन्ना यही है कि ऐसे विधायक को गधे पे भी बिठाना चाहिए और मुंह भी काला करना चाहिए। लेकिन इसमें लीजिए, जैसे पार्टी उनको जैसे सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब दे रही, तो वो किस बेस पे दे रही? तो पैसे दे के एक निजी संस्था को पैसे दे के नंबर 1। यहाँ नीचे की बात तो ऊपर तक जाती ही नहीं है। जो 2-4 लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वही सिर्फ इन्फॉर्मेशन गुड़ दे देते हैं, जो यहाँ की समस्या है वो बताते ही नहीं है। तो जाहिर है नंबर आपने कुछ संस्थाएं देखी होंगी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं किसी सामाजिक संस्थाओं के, या राजनीतिक संस्थाएं भी बन जाती हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। लेकिन उनसे पूछो कि आपकी टीम कितनी है, तो वो टोटल मिला के एक ही आदमी होता है। तो जिसने नंबर 1 का जो सर्वे किया था वो पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति था, और वो घूमा हर विधायकों के पास गया कि जी भाई ये कर रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ, तो बताओ रैंक देनी है मेरे को, तो कुछ सेवा पानी वाला मामला। अब चूंकि ये भ्रष्टाचार के गुरु हैं, महागुरु हैं, गुरु नहीं है, महागुरु हैं। इसके पीछे कारण क्या है? महागुरु बनने का कोई ऐसे ही नहीं है झूठ मूठ में हवा हवाई। आप देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस यहाँ पर है, ट्रांसपोर्ट ऑफिस इस रिठाला विधानसभा में है, सरकारी बहुत बड़ा अस्पताल रिठाला विधानसभा में है, वोकेशनल कॉलेज शहीद सुखदेव कॉलेज रिठाला विधानसभा में है। तो जो मलाई और रबड़ी वाला मामला है ना, ये अच्छे का दिमाग खराब कर देता है। तो ये इनका दिमाग खराब कर दिया है, जिस वजह से ये इस तरह के काले कारनामों को करने में लगे हुए हैं। तो आप ये भी देखिए ना कि विधायक जो आप कह रहे हैं कि नंबर 1 विधायक चुना गया, नंबर 1 विधायक और निगम पार्षद हमारे एरिया की जनता जाती है, उनको लेटर देके आती है, अपनी कंप्लेंट देके जाती है, उस पर बाल बराबर की सुनवाई नहीं होती। इवन कोई उस कंप्लेन को देखने तक नहीं है, वो वहाँ पे सिर्फ फाइलों के कागज बढ़ा रहे होते हैं वो कंप्लेन। हमारे खुद के लेटर्स इतने गए हुए हैं, उस पर उन्होंने कुछ नहीं करा। तो उसमें जैसे आप वही मैं कह रहे थे, आम आदमी पार्टी के विधायक के आप ऑफिस में गए, तो आप इनके जो हंसराज जी हैं जैन, उनके ऑफिस में कहीं अपने जो समस्याएं रखी हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो बाद में भी, जो लाइव में अभी नहीं है, जो बाद में भी देखेंगे इसको, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए किसी भी नेता राजनेता की जरूरत ही नहीं है एक्चुअल में। ये तो इन्होंने अपनी चीजों को, अधिकारियों को डरा के धमका के अपनी पकड़ में कर रखा है। अदरवाइज सारे के सारे काम अधिकारी करते हैं, अधिकारियों को सरकार पैसा देती है। ये एक नीति बना सकते हैं, इनकी सरकार नीति बना सकती है, नीतियों को चला सकती है, नीतियों को बेहतर रूप से इम्प्लीमेंट कर सकती है। लेकिन काम जो करते हैं, जो फाइल बनाते हैं, फाइल साइन करते हैं, जो चीज़ें चलती हैं, वो सरकारी अधिकारियों के आधार पे करती है। तो हम जो काम करवा रहे हैं या करवा पाए या आगे भी करवा सकेंगे, वो हम अधिकारियों के दम पर, अधिकारियों के सहयोग से, अधिकारियों को के ऊपर प्रेशर डाल के, अधिकारियों से निवेदन करके, अधिकारियों के ऊपर RTI डाल के, उसके आधार पे हम काम कर रहे हैं। और मैं जनता से भी अपील करूंगा कि कोई भी काम के लिए लल्लो चप्पो करने की विधायक की जरूरत नहीं है। आपका कोई भी काम है, आप सीधे किसी भी जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क करें, आपका काम ये प्रतिनिधि से जल्दी होगा। तो हमने बल्कि जैसे जो लाइव जो डिबेट ये खोल रखी, तो इसमें सभी ज़्यादातर लोग आपके सारे समर्थन में ही दिखा रहे हैं। एक कह रहे ज्ञानेश ओझा जी हैं कि विनीत भैया
2,500 लोग हैं जो आपके साथ हैं 24/7, तो काफ़ी मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं। नहीं तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि जैसे लोग अपोज भी करते हैं, तो उसमें अभी तक तो कोई कमेंट नहीं देखा। शायद जो बाद में देखें, अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप जरूर लिखें कमेंट में, आप बताएं कि भाई ये बात गलत थी, आप ये चाहते हैं, मतलब निष्पक्ष होना चाहिए। ज्ञानेश ओझा जी का बता दूं, ये बहुत युवा साथी हैं और हमारे संग ये क्रिकेट टूर्नामेंट में एक टीम के कैप्टन थे। अच्छा। और मजे की बात देखिए, ये इतने प्रभावित हुए कि उसी कैप्टन के आधार पे मतलब वो कमेंट्री भी करने लगे और बहुत बेहतरीन कमेंट्री करने लगे। और ज्ञानेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रगतिशील लोकमंच के लिए इतनी सकारात्मक बात लिखी और बहुत ही नेक दिल व्यक्ति हैं ज्ञानेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, जय हो, हम जीतेंगे। गोपाल सिंह चौहान जी एक अपने आप में व्यक्तिगत बहुत मजबूत लीडर हैं। बहुत मजेदार इनका रोचक एक काम है कि इन्होंने अपनी गली के अंदर एक बैनर लगाया कि काम नहीं तो वोट नहीं। आपको जान के हमारे साथ के हमारी टीम के साथी हैं और बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। आपको जान के हैरानी होगी, वहां पर बीजेपी के लोग गए, वहां पे कांग्रेस के लोग गए, वहां पर हम लोग भी गए, वहां पर आम आदमी पार्टी के भी लोग गए और हमने 10 फुटी गलियों के अभियान चलाए। प्रगतिशील लोक मंच ने हमने 10 फुट गलियों की मीटिंग लेनी शुरू हुई और जब हमने इनकी पोल खोलनी शुरू करी तो गोपाल भाई की गली पहली ऐसी 10 फुट की गली है जो सबसे पहले बन के तैयार हुई। सीवर, पानी, सारी चीजें, पानी तो पहले था, सीवर भी डली, सड़क भी डला, उसके लिए भी बड़ा लंबा संघर्ष चला। तो गोपाल भाई का संघर्ष, और गोपाल भाई के साथ हमारे साथी हैं राहुल भाई और बहुत जुझारू साथी हैं, पेशे से बॉक्सर भी हैं। और गोपाल जी, अच्छा, तो ये कह रहे सर कि मैं आ नहीं पाया, लेकिन लाइव आपका पूरा देख रहा हूँ और पूरा सपोर्ट मेरा आप लोगों के साथ। नहीं, गोपाल भाई को सलाम है। गोपाल भाई जैसे ये प्रेम भाई हैं, बेसिकली क्या है, कोई भी काम ईमानदारी से कैसे हो सकता है। जैसे प्रेम भाई हैं, मेरी आज इनसे मुश्किल से दूसरी या तीसरी मुलाकात है, लेकिन जब मैंने इनकी वर्किंग देखी ना कि ये सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी गली के लिए, और जो लड़ने का तरीका था, जो तमाम अधिकारियों को जोड़ के एक प्लेटफार्म पे फिर अपनी समस्या को बताना, दूसरे लोगों को भी प्रेरित करना, ऐसे नौजवानों की बेसिकली जरूरत है। इस हमारे बुद्ध विहार फेज 2 को भी, हमारे एरिया को, हमारी दिल्ली को, हमारे हिंदुस्तान को और हमारे विश्व को, ऐसे जब साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, ऐसे साथी जब अपने समाज में योगदान देंगे तो निश्चित रूप से इन भ्रष्टाचारियों का नेस्तनाबूद हम कर पाएंगे। गोपाल भाई भी उन्हीं में से एक। तो पर विनीत जी, सफर इतना आसान नहीं हो पाएगा। जैसे ये जो पार्टी है, पुरानी पार्टी है, आम आदमी पार्टी होगी, अब ये भी 2 जगह इनकी सरकार है, पंजाब में भी है, और बीजेपी तो पुरानी पार्टी है ही, और कांग्रेस तो खैर सबसे पुरानी पार्टी है। तो उसके बीच में जैसे अगर आप पहले तो आप 5 पार्षद करें, फिर आगे विधायक भी जाएगा, तब भी आप अपनी कोई पार्टी का उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तो उस लड़ाई को आप क्या, तो उसमें आप अपना जो मुख्य प्रतिनिधि मतलब किसको प्रतिद्वंदी देखते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी है या बीजेपी? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा जाता था कि इसका सूर्य कभी उदय नहीं होगा, उदय हुआ, पतन हुआ, उसका पतन नहीं होगा, उसका पतन हुआ। कांग्रेस का कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी जिन्होंने इतने साल तक राज किया। आज नतीजा ये है कि दिल्ली जैसे शहर में या बहुत सारी जगहों पे उनकी जमानतें जब्त होती हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। क्यों? क्योंकि अहंकार रहा। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पिछले कई सालों से दिल्ली सरकार में उनकी सरकार नहीं है, और इस बार अगर चुनाव लड़ते तो शायद एमसीडी के अंदर भी वो हारने वाले थे, ऐसी स्थितियां थी। सवाल ये है कि जो भी पार्टी अहंकार करेगी, क्षेत्रीय पार्टियों का उदय कैसे हुआ? क्षेत्रीय पार्टियों का उदय ऐसे ही हुआ कि जब वहाँ की राष्ट्रीय पार्टियों से लोग दुखी हुए, क्षेत्रीय पार्टियों ने अपनी माटी मानुष और इस तरह के स्लोगन क्षेत्रीय अपनी क्षेत्रीय भाषा में जब भाषण देने शुरू हुए, लोगों के दिलों में उतरे वो भाषण, वो पार्टियां बनी। ऐसे ही प्रगतिशील लोकमंच, हम बहुत छोटी सी ताकत है, अभी हम एक जगह से शुरू कर रहे हैं, लेकिन जितने लोगों को आज पता है प्रगतिशील लोकमंच के बारे में, उन्हें ये पता है कि प्रगतिशील लोकमंच मजबूत है, प्रगतिशील लोकमंच ईमानदार है, प्रगतिशील लोकमंच बिना किसी से रिश्वत वाला मामला या भ्रष्टाचार वाले मामले से हटके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती है। हमारे पास पैसे कम होते हैं। आप गए होंगे तो आपने भी ध्यान दिया होगा, हमने एक डोनेशन बॉक्स रखा हुआ था वहाँ पर, उसमें कोई 100 रुपये डालता था, कोई 200 डालता था, कोई 500 डालता था। आज भी हमारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। आज भी हमारे पास जब पैसे नहीं होते तो हम कोई
पोस्टर नहीं छाप पाते। जब पैसे आ जाते हैं, हम हमारे साथी थोड़े पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, हम पोस्टर छाप लेते हैं। और कई बार मन ममोज के रह जाते हैं कि यार अगर ये चीज़ होती तो हम उसका प्रचार कर सकते थे, लेकिन हम सोशल मीडिया पर हम उसको ज़रूर डाल देते हैं ताकि हमारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा, एक क्लिक पे हमारी आज की डेट में 10,000 से ज़्यादा लोगों तक रीच है एक सिंगल क्लिक पे। तो हम उन लोगों तक तो अपनी बात पहुंचाते हैं ना, और लोगों से जो लोग हमें जानते हैं। अभी ये इतना बड़ा टूर्नामेंट हुआ था, आप यकीन मानेंगे मेरी व्यक्तिगत जेब से मुश्किल से 4 या 5,000 रुपए खर्च हुए होंगे। जिन को भी हमने बोला कि जी आपको फर्स्ट प्राइज देना है, आपको शर्मा जी और कबीरा जी अपनी RWA भी चलाते हैं हर्षदेव पार्क में, हमने बोला जी सेकंड प्राइज आपकी तरफ से होना चाहिए। 4 लोगों को बोला फोन पे, मतलब आप जुबान की वैल्यू और प्रगतिशील लोकमंच की इज्जत देखिए। 4 लोगों को फोन किया मैंने एक दिन पहले, चारों लोगों ने एक बार में हाँ कर दिया कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलावा कोई काम हो तो बताइए। तो प्रगतिशील लोकमंच का जो नाम है वो उसका काम है, उसके काम से उसका नाम हुआ है। और प्रगतिशील लोकमंच जब तक है तब तक अपने इस नाम को बरकरार रखेगी। और जो हम बचे हुए लोगों से भी निवेदन कर रहे हैं कि आप सबको परखो, परखने के बाद जब आपको लगे कि आपके एरिया के लिए या किसी भी एरिया के लिए कौन सा प्रतिनिधि ज्यादा बेहतर है, आप चुने उसको। बहुत सारे लोग हैं वो मोरल डाउन करते रहते हैं, अरे पॉलिटिकल पार्टी के आगे आप लोग चुनोगे नहीं, पैसे मत खराब करना। आप ऐसे लोगों को, ये बेसिकली क्या है, खुद हारे हुए लोग होते हैं, मन से हारे और मन से जीते जीत। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे ना, लेकिन हम इस वजह से हम लड़ना ही बंद कर देंगे तो हम लड़ने की सोच भी कैसे सकते हैं। हम जब हम कल्पना शक्ति में हम चलना ही, अगर हम सोचेंगे हम रेस जीत ही नहीं सकते, हम रेस में ही भाग ना लें, तो ये तो बेवकूफ़ी हो गई ना। 8 जने 10 जने 100 जने जोड़ रहे हैं, कोई तो जीतेगा वही जो दौड़ेगा, तो लड़ेगा वही जो लड़ने के लिए प्रतिस्पर्धा करेगा। तो हम प्रतिस्पर्धा करेंगे, उसके अंदर जनता ये बेसिकली जनता की भी गलती नहीं है। ट्रेंड ऐसा बना दिया गया चुनाव के समय पे, लास्ट मोमेंट पे नोट, शराब और आपका नोट की राजनीति होने लगी। पैसों से जिसके साथ ज़्यादा काफिला है, 1000-2000 लोगों का काफिला है, उसके साथ कि भाई इसकी बड़ी अच्छी हवा चल रही है। सोचना चाहिए कि ये 2000 लोग वो दिखते जाते हैं काफिले के अंदर। मैं तो ये सोचता हूँ चलो इन बेचारे गरीब आदमियों का भला हो रहा है कि इस 10 दिनों के अंदर इनको खाना और इनकी दिहाड़ी मिल जाए। उसमें भी बेईमानी खा जाते हैं, उसमें भी बिचौली होते हैं जो उनसे तो लेते हैं 1000 रुपए और उनके पास पहुंचाते हैं 400 रुपए 500 रुपए और लास्ट वाले दिनों का तो हिसाब भी नहीं करते, उसमें भी हेरा फेरी कर जाते हैं। तो इसमें आप उसका एक बार रखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ इसमें, तो अभी तो जैसे आपकी पार्टी आप बुध बिहार पे, जैसे यहाँ आप जो वार्ड यहाँ कॉन्सेंट्रेट करोगे, फिर आप दिल्ली में भी, फिर आगे समाएगा। अगर आपकी पार्टी अच्छा करा और आप ऐसे नेक दिल से काम करते रहे तो और राज्य में भी होगी। तो अभी की स्थिति में आप क्या समझते हैं, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है देश में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कह रहा हूँ, कई राज्यों में भी सरकार है, उनको काम को आप क्या नंबर देंगे? जैसे 100 में से आपको नंबर देना हो तो वो काम ठीक कर रहे हैं या कुछ सुधार की जरूरत है, क्या है उसका? संजीव जी एक बात कहूँ मैं आपको, अभी आपने विनीत जी से पूछा था कि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और प्रगतिशील काफी सालों से है। हाँ बिल्कुल बड़ी है। मैं अभी एक आपका यही का उदाहरण देता हूँ, जय भगवान उपकार इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे, बीएसपी से थे। हाँ, पहले बीएसपी से थे ये, पहले फिर ये आम आदमी पार्टी में आ गए थे। इंडिपेंडेंट जीते थे, बीएसपी से थे, मतलब हाँ, पर बीएसपी की एक ही सीट थी पूरे दिल्ली में, फिर ये आम आदमी पार्टी में, मतलब उसके बाद अडॉप्ट कर लिया उन्होंने, ठीक है, और वो विधायक बन गए। उससे पहले कोई नहीं जानता था और अच्छे मार्क्स बीजेपी को बनाया था। जो पहले विधायक थे वो पार्षद का चुनाव सभी हारे थे इनके आगे, बलदेव बरवाला या मेमती वगैरह सब। तो किसी को छोटा ना समझा जाए, और जो कांटा लगता है ना आपके पैर में, जितना दर्द करेगा उतना ही मेरे करेगा। कांटा कांटा होता है, कांटा जाति नहीं देखता, आदमी नहीं देखता, ताकतवर नहीं देखता। तो ये दर्द होता है ना वोटर का, जो वोट डालता है ना उसकी अहमियत को समझेगा, वोट किसको पड़ेगा ये वक्त बताएगा। इसमें एक डॉक्टर सुनील कुमार जी ने भी लिखा, वो कह रहे हैं भाई सही लोगों को चुनो, जो समाज सेवक हो, जो समाज के सही में सेवक हो। सिर्फ बोर्ड वाले नहीं कि सिर्फ बोर्ड लगा देंगे भाई समाज सेवक, तो बहुत सारे दिख जाएंगे आपको, लेकिन जो सही में समाज के सेवक अभी आपने फेसबुक पे देखा होगा कि वो बेटा, वो भाई,
वो कई गायब हो गए हैं। सीजन खत्म हो गया है। तो हाँ, इसी पे जब आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा, हाँ, उसका जवाब मैं हाँ, एक बार आप उसको बताइए, जो देश में जो राजनीतिक स्थिति है, जो देश की राजनीतिक स्थिति है, बेसिकली ये बड़ा गंभीर सवाल है। और इस गंभीर सवाल का जवाब यदि हम गंभीरता से दें तो जो देश की राजनीति के अंदर जो बेसिकली जो काम होना चाहिए, जो ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, बेसिकली जो काम होना चाहिए वो बेहतर रोजगार के लिए होना चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए, बेहतर सड़कों के लिए होना चाहिए। ये तमाम जो चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों से जोड़ती हैं, उन पे होना चाहिए। यदि कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, वो इस मापदंड के आधार पे काम कर रही है तो बेहतरीन काम कर रही है। यदि इसकी जगह आज भी आज़ादी के इतने दिन के बाद भी अगर वो जातीयता, अगर वो धर्म विशेष, अगर वो पर्टिकुलर जो इस समय की जो चीज़ें चल रही हैं उसके आधार पे अगर चीज़ें चल रही हैं, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारे देश में आज भी हम जहाँ हमें होना चाहिए उससे हम काफ़ी पीछे हैं। एक प्रोपगेंडा के तहत तो हम लगता है कि हम बहुत मजबूत हैं। हम यूक्रेन और रूस वाले पार्ट में बोलते हैं कि देखो फलां फलां प्रधानमंत्री ने कैसे तटस्थता वाली भूमिका निभा रखी है और सब जने भारत की तरफ देख रहे हैं। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आडंबर के आधार पे चल रही हैं। जो होना चाहिए, जो दिखना चाहिए, वो दिखाया नहीं जा रहा, वो हो नहीं रहा, और जो होना चाहिए वो एक्चुअल में हो नहीं रहा। तो 100 में से कितने नंबर देंगे आप सेंट्रल गवर्नमेंट को? सेंट्रल गवर्नमेंट वाले पार्ट पे जब आज हमारे जो रोजगार जिनको मिलना चाहिए, नौजवानों को जो सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, वो अगर नहीं मिल रही है, आज भी नहीं मिल रही है, तो मैं नंबर की शुरुआत ही करना मैं समझता हूँ जायज़ नहीं होगा। तो मैं नंबरों की बात ही नहीं करूँगा। और दिल्ली सरकार को, जो आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार वाले पार्ट पे ये है कि अब चूंकि ये एक कहावत ऐसी है कि जिसका आगे कुछ विवाद हो सकता है, तो मैं उस कहावत को ना कह के ऑफलाइन आपको जरूर बता दूंगा कि जितना काम होना चाहिए उससे कम है, लेकिन पेपरों पे वो भी ज़्यादा हो रहा है। और कांग्रेस के टाइम की सरकार से थोड़ा सा बेहतर हुआ, पूरा नहीं। आज ये सिर्फ रोटी सेक रहे हैं, जितना काम होना चाहिए उतना बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ पेपरों पे चीज़ें चल रही हैं। हकीकत के अंदर आप मोहल्ला क्लिनिक चले जाइए, आप अस्पताल चले जाइए, आप सरकारी स्कूलों में चले जाइए। ये एक स्टेटमेंट आती है कि 4 लाख लोगों ने प्राइवेट स्कूलों से सरकारी में दाखिला कराया। अरे आप ये सोचिए कि इस कोरोना काल के अंदर जिनके पास पैसे नहीं थे, उन लोगों ने सरकारी स्कूल के अंदर अपना एडमिशन कराया है। लोगों पे पैसे खत्म हो गए, इसलिए आप अपनी ये देखिए कि आपकी रोजगार व्यवस्था कहाँ चली गई। जो रोजगार का भी डाटा जो दूसरे राज्यों में दिया जा रहा है बेसिकली फेक है। कोई ऐसा एक रोजगार मेले लगाए गए, 3-4 रोजगार मेले लगाए गए हैं। उस रोजगार मेले में 2 रोजगार मेलों में मैंने बैकड्रॉप एज ए प्रिंटर बैकड्रॉप लगाए थे, उसकी पेमेंट मुझे आज तक मिली नहीं है, बिल ही जनरेट नहीं किया। तो और रात के 11 बजे कड़कती सर्दी में गया था मैं त्यागराज स्टेडियम, और वो बैकड्रॉप का कंटेंट, बैकड्रॉप ही बनाना भूल गए थे। रात को फ़ोन आया OSD का मेरे पास, रात को 11 बजे हमने अपने प्रिंटर ऑपरेटर को, डिज़ाइनर को बुलवाया, डिज़ाइन बनवाया, मशीन खुलवाई, प्रेस खुलवाई, रात को फिटर को बुलवाया, और रात के 3 बजे हम वहाँ पे गए त्यागराज स्टेडियम में, वो बैकड्रॉप लगाया, और इतनी मेहनत के बावजूद भी वो पेमेंट नहीं मिली। बड़ी तकलीफ होती है, और ये तकलीफ इसलिए होती है कि कड़कती ठंड में, उस समय शायद मेरे पे एम्बेसडर कार थी शायद, उसमें रात में छत पे बांध के मैं लकड़ियों को करीब 30 फुट बाई 20 फुट का वो बैकड्रॉप था, और उसके पैसे ना मिले, और आप कड़कती ठंड में जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हो, और जिस पार्टी के विधायक ने उस व्यक्ति के साथ, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो एक एक चीज़ सुई की तरह चुभती है। मैं बहुत सारी चीज़ों को बयान नहीं करता, जिस दिन भी बयान करूंगा तो इनके बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टरों की ज़मीन खिसक जाएगी, और वो दिन आएगा, जल्दी आएगा, क्योंकि इन्होंने इतने दिन के बाद भी, विनीत उपाध्याय कोई अनजान चेहरा नहीं है ऊपर की बॉडी के लिए भी। मैंने अपना फूंक के अलग अलग राज्यों में जाके प्रचार किया हुआ है, अपना फूंक के पार्टी के लिए काम किया हुआ है। तो इतने दिन के बावजूद भी किसी ने, किसी भी आला जो टीम है, किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि गलत कौन था। तो अगर ये लगता है इनको कि ये आज सर्वो सर्वा हैं और भले ही पंजाब में भी सरकार बन गई है,
तो अगर सूर्य का उदय है तो सूर्य का अस्त भी होता है। और जब आप काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अगर आप ऐसे इग्नोर करने लग जाओगे, मेरी छोड़ो, मेरे तो जो मैं तो आज खुश हूँ, मेरे साथ इतने साथी हैं जो रात के 11:30 बजे भी यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, लेकिन सारे लोग इतने कर्मठ जुझारू नहीं होते। बहुत सारे लोग जैसे ही हटा दिए जाते हैं पदों से वो बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, या किसी दूसरी पार्टी का सहयोग ले लेते हैं, या चले जाते हैं, या अपना घर बैठ जाते हैं। तो यदि इन्होंने बहुत जल्दी अगर इन चीज़ों पे ट्रांसपेरेंसी से चीज़ें सुनवाई नहीं की तो निश्चित रूप से जो बड़े खुलासे हैं, जो इससे भी ज़्यादा बड़े खुलासे हैं, वो सही समय आने पे हम आप ही के चैनल के माध्यम से बिल्कुल करेंगे। उसमें आमंत्रित है। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे कई लोग जो हम जुड़े जो दूसरे राज्य में हैं, कई भारत से बाहर भी है, तो जो हमें जानते हैं शुरू से और हम जुड़े हुए हैं, अगर वो आपका जो टीम है वो ज्वाइन करना चाहे तो मतलब वो ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए तो सवाल यही था कि जैसे वो क्यों आपकी टीम चुने, कि जैसे और जो पार्टियां वो छोड़ के आपकी टीम ही क्यों चुने, और अगर वो चाहते हैं आपकी बातों से, अगर उनको लगता है कि भाई कुछ बदलाव आएगा, तो किस नंबर पे वो संपर्क कर सकते हैं, एक बार वो बता दीजिए। वो जो 8955443320 हमारा नंबर है, मिस कॉल नंबर है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 8955443320। इस पे मिस कॉल करते ही हमारे पास नंबर आ जाता है और हम उनसे संपर्क कर लेते हैं। यदि लगता है कि प्रगतिशील लोकमंच जो हमारे पुराने जितनी भी डिबेट्स हैं, जो हमारे जितने भी काम हैं, उनको देख के यदि आपको लगता है कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी और बुद्ध विहार क्षेत्र में जाके वो किसी को भी जानते हो, वो पूछे कि क्या ये काम पिछले 35 सालों में हुए थे क्या, और जो नहीं हुए असंभव से काम वो प्रगतिशील लोकमंच ने करा दिए। तो जब प्रगतिशील लोकमंच सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद अगर वो काम करा सकती है, तो जब सत्ता में आ जाएगी और जब वो खुद निर्णय लेने की स्थिति में होगी, तो अपने क्षेत्र के लिए कितना काम करा सकती है। प्रगतिशील लोकमंच की नीयत साफ है, और प्रगतिशील लोकमंच की बात के आधार पर नहीं जुड़ना आपको, पहले प्रगतिशील लोकमंच ने जो किया उसके आधार पे, और जो दूसरे साथी जो करते हैं, या करनी और कथनी का जो अंतर होता है। आप मेरी जितनी भी बाइट है, हमारी टीम की साथियों के जितने काम हैं, संख्या छोटी और बड़ी धीरे धीरे होती है। हम अभी जितने हैं, हम अपने आप में मजबूत हैं, और हम किसी से भी, की बड़ी से बड़ी ताकत से भी लड़ने के लिए हम तैयार हैं। तो आपने बड़ी अच्छा ये सवाल किया। हम आप ही के चैनल के माध्यम से, यदि लोगों को लगता है कि हमारी बात जो है उनके दिल को घर कर रही है, यदि उनको लगता है कि प्रगतिशील लोकमंच अन्य पार्टियों के मुकाबले बेहतर काम कर रही है, तो हमसे निश्चित रूप से जुड़ें। और जिस दिन भी ये लगे कि प्रगतिशील लोकमंच ने कहा कुछ था और कर कुछ हो रही है, चीट करी है, तो वो ना सिर्फ प्रगतिशील लोकमंच को छोड़ के जाएं, बल्कि वो सोशल मीडिया पर भी उन चीजों को उछालना शुरू कर दें। तो उनके हक की भी आप, जैसे कोई बिहार से जुड़ना चाहते हो, कोई गुजरात से आपकी पार्टी में जुड़ना चाहता है, उनकी हक की भी आवाज उठाई जाएगी क्षेत्र। बिल्कुल। मतलब हम ये हमारे लिए गर्व की बात होगी कि हम, और जो दूसरे राज्यों से भी फोन आते हैं, और ये हमारे लिए भी गर्व की बात होगी। अभी हमारी बहुत छोटी ताकत है, हमारी और हमारे पीछे कोई पूंजीपति भी नहीं है, और हम सारे जो साधारण परिवार के लोग हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई हमें 5 लाख 20 लाख 30 लाख 1-1 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है कि हम राष्ट्रीय स्तर पे फैल जाएं। हम अपनी धीरी कछुए की गति से चाल को हम चला रहे हैं, और धीरे करके आगे बढ़ेंगे। एक एरिया को प्रूव करेंगे, 2 को करेंगे, 3 को करेंगे, और जब एक बार कारवां चल जाता है तो उसके बाद फिर रुकता नहीं है। और इस कारवां को देखिए, आंदोलन से जो उठ के आई थी पार्टी, उसी पार्टी के विधायक ने जानलेवा हमला करवा दिया जब उसका भ्रष्टाचार उजागर होने को आया। तो जब आंदोलन से निकली हुई पार्टी उसी पार्टी के कार्यकर्ता को जानलेवा हमला करने पे उतारू हो जाएगी, तो आप सोच लीजिए कि उस पार्टी का जीवन कितने साल का है। अहंकार जिसका भी होगा, वो अहंकार निश्चित रूप से जब अहंकार रावण का नहीं रहा, अहंकार हिटलर का नहीं रहा, अहंकार सद्दाम हुसैन का नहीं रहा, तो लादेन का नहीं रहा, तो ये तो कहीं टिकते ही नहीं है। तो निश्चित रूप से इनका भी अंत होगा। नहीं, बिल्कुल। तो विनीत जी, सवाल भी तो बहुत सारे, फिर आगे भी आपके साथ हम चर्चा करेंगे। तो अंत में मैं ही चाहता कि सभी जो मेंबर्स आपके जो आए हुए और अभी तक रात तक अभी रुके हुए हैं, टीम बहुत अच्छी है आपकी, तो संदेश क्या देना चाहते हैं? अंत में एक संदेश आप दे दीजिए। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपना संदेश दे देता हूँ कि आप अंत में रखना, पहले आपके जो मेंबर्स साथी के साथ, फिर आप अंत में अपनी बात रखना। आप बताइए। हाँ, मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि हम सच्चाई के लिए लड़े थे, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, और जरूर जीतेंगे। मैं सभी से अपील करूंगा कि आदमी परख करके, आदमी को समझ करके
अपना फैसला करें कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है। अच्छा बुरा आपके हाथ में रजित होगा, जो अच्छा लगे वो करें, मगर समझ सोच के करें और जुड़ें उसी से जो आपके दुख सुख में काम आए, अच्छे विकास के काम करा सके, अच्छे विचार हों जिसके, नेक नियत हो, भ्रष्ट ना हो, ऐसे आदमी को चुने, ऐसे आदमी को आप सपोर्ट करें। धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपको लगता है कि काम करे और आपको लगता है आने वाले टाइम पे ये पार्टी काम करती है, तो किसी के कहने पे नहीं, अपने दिल से उनको सपोर्ट करें, ताकि आपको काम देख के करें, ऐसा ना कि पार्टी के चक्कर में पड़ के ये बड़ी पार्टी है, हाँ जी, काम देख के बस काम देख के करें। ठीक है जी। और भी जो सदस्य एक बार आप आज ही सारे कैमरे का मुंह घुमा देना। मैं आपके चैनल से लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि पार्टियां तो आती रहती हैं और जाती रहती हैं। पार्टियों को देख के नहीं, काम को देख के कीजिए, इंसान को देख के कीजिए। और मैं महिलाओं से खास तौर से बोलना चाहती हूँ कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, क्योंकि महिलाओं का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। मेरा सिर्फ यही संदेश है। एक बार अपना फिर से एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनीता चौहान है और मैं प्रगतिशील लोकमंच की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, जिस छोटे छोटे जुड़कर हम एक बड़ा समूह बनाना चाहते हैं। तो बात के जो अन्य राज्यों की भी जो महिलाएं आप कह रहे हैं वो भी उनको भी आप अपील करना चाहेंगे जुड़े आपके बिल्कुल साथ? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं, वैसे तो महिलाएं सारी जुड़ रही हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ वो जितनी जुड़ी है ना, वो लोगों को प्रोत्साहित करें और प्रगतिशील लोकमंच के बारे में बताएं कि प्रगतिशील लोकमंच क्या चीज है और कैसे काम किया है। काम देखकर आप साथ दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप बिना काम देखे, बिना सोचे समझे करिए। काम देखिए, काम किया है, काम करते रहेंगे और आप लोगों का साथ हमें बहुत जरूरी है। धन्यवाद। मैं विशाखा, मैं प्रगतिशील लोकमंच से क्या बोलते हैं, प्रगतिशील लोकमंच की ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी की वजह से जुड़ी, और मैं अपने क्षेत्र के सभी निवासियों, स्पेशली महिलाओं से कहना चाहूँगी कि आप लोग प्रगतिशील लोकमंच को जांचो परखो, बाकी पार्टियों के, बाकी संस्थाओं के उसमें, उसके बाद आप हमसे जुड़ो और लोगों के अंदर और अवेयरनेस फैलाओ। तो महिलाओं की जो उनको बात रखेंगी तो उनकी सुनवाई होगी, मतलब आपकी हाँ टीम जी, में बिल्कुल। जो भी महिलाएं इस मंच से जुड़ेंगी या इस मंच में अपनी प्रॉब्लम लेके आएंगी, उनकी सुनवाई होगी और महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और हमारे साथ जुड़े। ठीक है, आप सर जब तक आप भी अपनी बात रखिए। हाँ जी, हाँ, मैं इतना ही कहना चाहूँगा जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रगतिशील लोकमंच जो एक मसाल इसने जलाई है, भाई विनीत ने जलाई है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और सबका सहयोग के लिए मैं उनसे सभी जो इलाके के लोग हैं, जो हमारे खासकर बुद्ध विहार फेज 2 और फेज 1 भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम उनके साथ भी जुड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ इस मसाल को लेकर आगे चलें और अपने क्षेत्र का जो सुधार करें, जिसमें हम पूरी तरह से तहे दिल से जो है ना ईमानदारी से काम करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और काम की ट्रांसपेरेंसी पूरी 100% होगी। बिल्कुल 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 100% ट्रांसपेरेंसी रहेगी और सभी मिलकर काम करेंगे। सुनवाई सबकी सुनवाई बिल्कुल 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 100% सबकी सुनवाई होगी। तो सबका धन्यवाद। हाँ, नाम और बता दीजिए। हाँ, बीडी कबीरा, हसदेव पार्क से हूँ और रिटायर्ड मैनेजर हूँ PNB से, और बस काम कर रहा हूँ इनके। ठीक है सर, अब आप बताइए। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस मंच से एक बात बताना चाहूँगा और एक बात का एक छोटा सा आग्रह करना चाहूँगा इस एरिया के झूठे प्रचारक, राष्ट्रीय प्रचारक से कि अगर उन्हें हमारी बातों पे कहीं लगता हो कि हम गलत हैं, तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि वो हमसे प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स ले करके हमारे साथ बैठे और हमें एक एक शब्दों पे अगर वो सही है तो हम मानने को, तो फिर बीच में हम ऐसा कुछ लाइव डिबेट भी करा सकते हैं अगर आप तैयार हैं टीम। बिल्कुल सर, 100%
तो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आपके सामने करें, अगर कोई लोग नहीं है, हाँ, कोई टीवी लोग मानते हैं जिनके ये बात जो बड़े मंच पे, बड़े मंच बिल्कुल बिल्कुल सच को बाहर कहीं किसी वही उसी क्षेत्र में कराएंगे, 2000 आदमी होंगे कम से कम। सच को किसी चीज के डर का कोई वो नहीं होता। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर वो हमें लगता है वो राष्ट्रीय प्रचारक है और प्रवक्ता है आखिरकार, तो उन्हें तो बोलना आता है, तो वो आए। और हमने निवेदन है, अभी तो वैसे हमने उन्हें बहुत बढ़िया चैनल देखा कि वो आए, और पहले बुद्ध विहार की जनता उन्हें एंट्री नहीं दे रही है, इसलिए वो 7 महीने से वैसे ही दर्शन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम अभी आपके माध्यम से कहेंगे कि वो आए और हम कागज ले, अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए, हमने जो डॉक्यूमेंट इकट्ठे किया हमने, और उनके आंसर्स, हम क्वेश्चन पूछते हैं वो आंसर दे, वो क्वेश्चन पूछे हम आंसर देते हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है, और प्रगतिशील लोक में ट्रांसपेरेंसी के लिए ही आज तक अभी तक जो सत्ता में वो आए तो आप सवाल पूर्व रखिए ट्रांसपेरेंसी। और मैं पब्लिक के, आपने एक पब्लिक, मैं भी एक जनता में आता हूँ, तो मैं भी ये कहना चाहूंगा, मेरे एरिया, मेरा ही अभी मेरे गली का ही रोड नहीं बना है, तो मैं भी ये चाहूंगा और आपके माध्यम से ये कहूंगा कि मेरी गली का जो रोड है वो मैं आग्रह करूंगा कि वो दिन में सूरज की रोशनी के अंदर ही बनाया जाए, उसे चोरों की तरह रात में ना बनाया जाए, कि जिसमें कि ना तो ये पता चला कि मसाला डला या नहीं डला, या लगता है वो खारे पानी से चला गया, बस ये ऐसा ना किया जाए, उसे बनाया जाए, दिन में बनाया जाए प्रगतिशील लोक मंच वाले रोड की तरह, जिसे दिन में आज बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके हर एक काम को दिन में बनाया जा रहा है। लेबर अगर रात में काम कर सकते हैं, और ऐसा हमने जितना मैं जानता हूँ नाइट ड्यूटी पे खर्चा ज्यादा लगता है डे ड्यूटी के कंपैरिजन में, तो डे में बनाया जाए, कुछ पैसा बचाया जाए जनता का, उस पैसे को बचा करके कहीं जो पत्थर मिट्टी वाली ईंटें लाई जानी है उसको हटाकर कोई बढ़िया ईंटें का इस्तेमाल कर दिया जाएगा, पैसा थोड़ा बचेगा। तो उसमें तो संजय, मैं ये भी देखता हूँ कि लोग जैसे उस पर फेसबुक पे डाल देते हैं कि मैं आपके लिए देखो रात को 2 बजे मैं लगा हुआ हूँ, मैं आपका बेटा, आपका बेटा, फिर लोग ऐसा रात को मैं बताना चाहूंगा उस बात पे, रात को 2 बजे लगे हुए हैं, मैं मानता हूँ और उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ 2 बजे, लेकिन वो 2 बजे जनता के लिए लगाया जाए, अपनी जेब भरने के लिए ना लगाया जाए। अच्छा, बिल्कुल और सवाल उनके भी आपसे होंगे, तो आप सब सवाल के तैयार हैं। एक डायलॉग है स्कैम 1992 का, हर्षद मेहता जी की मूवी का, उसका, कि इस रात से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, इस रात को हर सबके सच्चाई का पता होता है। और क्योंकि जितने भी बड़े घोटाले होते हैं वो रात में ही होते हैं सर, कोई दिन में घोटाला नहीं किया जाता, और ये तो कागजी घोटाले हैं। और अगर बात कर ली जाए इनके प्रवक्ताओं से लेकर के हमने तो बता दिया, हम तो एक एक व्यक्ति बता सकता है कि हम किस पोस्ट पे क्या काम कर रहे हैं। मैं भी इनसे बोलना चाहूंगा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हुए हैं, कुछ भी व्यक्तिगत बने हैं, और इनके पार्टी के जो संयोजक हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, देखो उनके सम्मान दे सकता हूँ क्योंकि उनके कार्य उस कर्म उस लायक हैं, ठीक है। तो मैं उन्होंने जैसा कहा था अपने, जब मैंने उनका इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि हमारे पास ITI है और ITI झूठ नहीं कहती, तो हम भी ITI के थ्रू हैं और हम भी ITI के क्वेश्चन पूछेंगे, आपकी अगर हिम्मत हो आप आंसर दे दीजिए, जैसे प्रोसेस के थ्रू चलेंगे आप, बिल्कुल आप जो लॉ के हिसाब से चलेंगे, बिल्कुल लॉ और रूल सर, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो भी यहाँ पे हमारे पास हैं। जैसे कि ब्रिजेश भाई ने बताया कि इनके कार्य बाहर जहाँ से संभाला जा रहा है, जहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है, उसका एक कमरे का ऑफिस अलॉट हुआ था, उसको आज पूरा महल बनाया गया है, और उसका 2015, आप मानेंगे 2015 वो डेट है जब यहाँ के विधायक बने वो, और तब से लेके आज तक उनके पास इतना पैसा नहीं हुआ कि वो दिल्ली जल बोर्ड को उतना, कम से कम जो उनकी जमीन यूज कर रहे हो उसका किराया तो दे दो, और आप किराया माफ करने की बात कर रहे हैं। नहीं ठीक है, आपने सुना, तो उसके बाद वो इसमें कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि कुछ बात गलत है तो आप एक ओपन डिबेट कराते हैं, तो हम भी वहां जाएंगे, तो उस मंच पे आप अपने सवाल पूछिए, ये अपने सवाल पूछेंगे। बिल्कुल सर, और पेड असिस्टेंट है, मैं ये बता दूं आपको कि जितना मुझे पता चला है, जितना हमने दोस्तों से पूछा वगैरह वगैरह, तो पता लगा कि पेड असिस्टेंट है ये सर। अगर ऐसी कोई जॉब हो तो हम भी मुख्यमंत्री गोयल जी से कहेंगे कि हमें भी जॉब दी जाए, जिसकी वजह से अगर मैं दिन भर में 3 बार कपड़े बदल करके और दिन भर में 3 बार कपड़े बदल के मैं 3 बार घूम सकूं, तो मैं ऐसी जॉब करने को तैयार हूँ। आज ही चार्टेड अकाउंटेंट फील्ड को मैं आज ही अपनी डिग्री को देना चाहूंगा, और मैं ऐसी जॉब करने को तैयार हूँ सर। और लड़ाई के लिए पूरा तैयार है आप? ठीक है, आप बहुत सी आपने बात रखी, अब आप रखिए क्या संदेश सभी के लिए जो जुड़ना चाहते हैं, महिलाएं जो जुड़ना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देते हैं? मैं महिलाओं से निवेदन करना चाहती हूँ, वो हमारे प्रगतिशील लोकमंच से जुड़ना चाहते हैं तो पहले प्रगतिशील लोकमंच का काम देखें, उनके लोगों को परखें और उसके बाद जुड़ें।
जो वैसे नहीं जुड़ना चाहिए कभी भी। हमें अंधी राजनीति नहीं चलनी चाहिए। मतलब जो ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला आप उसके साथ जुड़ गए, चाहे वो कोई भी पार्टी है। आप वोट चाहे किसी को भी डालिए, लेकिन डालिए उसे जो आपके क्षेत्र के लिए, आपके विकास के लिए काम करे। ये ऐसे नहीं कि सिर्फ हमें वोट डालना है, हमें इस पार्टी को जिताना है, उस पार्टी को जिताना नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें उसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए, हमें सुनना चाहिए। जब हम किसी के बारे में सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो उसके बातों के अंदर क्या तथ्य निकल के आ रहे हैं। बिना तथ्य के कुछ भी नहीं होता। तो उसके बोलने से, उसके बात करने के, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो फेयर है अनफेयर है, इंसान वो कितना भविष्य में आपके लिए काम करेगा। तो इसलिए आप अगर प्रगतिशील लोकमंच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो पहले आप उनके कामों को देखिए, उनके लोगों को देखिए कि वो सच में काम कर रहे हैं ऐसा हमारे क्षेत्र के लिए। तब आप आइए, और तब आइए, आप आइएंगे तो दिल से जुड़ेंगे उनके साथ। और जब आप सिर्फ वैसे सुन के आएंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम तक रहेंगे। सब जगह ग्रुप में फोन हो गया है। तो अब बड़ी अच्छी आपने बात रखी। तो विनीत जी, अंत में आप अपनी बात रखिए। आगे भी हम ऐसे सेशन करेंगे, और अगर जो दूसरे जो सदस्य हैं वो चाहते हैं कि भाई वो भी ऐसा कोई लाइव कोई डिबेट हो, बिल्कुल आप हमें बताइए। और आपका यहाँ ऑफिस में पूरा स्वागत है। हम यहाँ किसी से पैसे नहीं ले जाते, सीधा आप आइए, अपनी बात रखिए। आप डिबेट करने आप वो भी करिए। सबसे पहले तो संदीप जी, मैं भारत टीवी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी रात को हम सभी को बहुत अच्छे से सुना और बहुत अच्छे से सवाल रखे। दूसरा, दर्शकों से भी मैं निवेदन करूंगा कि भारत टीवी से ज़्यादा जुड़े। बहुत ही सौम्य और ईमानदार व्यक्ति हैं हमारे, मतलब दिल के करीब हो गए हैं आपकी सौम्यता के आधार पर। तो भारत टीवी से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। प्रगतिशील लोकमंच वाले पार्ट पे अगर हम ये कुछ 2-3 शेरों के आधार पे बात करें तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए का दिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो ये तो है कि हम संघर्ष कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं कि इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई ना हो, शाम सहमी ना हो, रात हो ना डरी, भोर की फिर दबाई ना हो। तो लोग इस संघर्ष को समझे, लोग हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। और बहुत सारे साथियों ने बोला है कि पहले परखें और फिर जुड़ें। मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत सारी कॉलोनी, पूरी की पूरी कॉलोनी, चाहे वो हर्षदेव पार्क हो, मांगेराम पार्क एक्सटेंशन हो, मांगेराम पार्क हो, श्याम कॉलोनी हो, जसवंत कॉलोनी हो, आज़ाद कॉलोनी हो, शर्मा कॉलोनी हो, वीर सिंह कॉलोनी हो, आपकी चंदूलाल कॉलोनी हो, आपकी पाल कॉलोनी हो, आपका रिठाला गाँव हो, बहुत सारी जगहों पर प्रगतिशील लोकमंच अपना लोहा मनवा चुकी है। और सही समय आने पे प्रगतिशील लोकमंच सही चोट पहुंचाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत आभार। नंबर और चाहूंगा, नंबर अगर अपना जो पार्टी का 8955443320 ये हमारे से आप सीधे जुड़ सकते हैं इस नंबर पे मिस कॉल करके। और बहुत देर तक जिन लोगों ने चर्चा सुनी है उनका मैं हृदय की गहराइयों से अपनी पूरी टीम के माध्यम से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आपका विशेष आभार इसीलिए करूँगा कि आप एक साक्षात्कार में, एक लाइव साक्षात्कार में प्रगतिशील लोकमंच के आधार पर आप अपने आप से आपने ये चीज़ें बोली कि आपसे लोग क्यों जुड़े। तो व्यक्तिगत रूप से मैं आपका भी विशेष आभार व्यक्त करूँगा कि आपने इस प्लेटफॉर्म को हमें मुहैया कराया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये जो चर्चा थी, तो जो प्रगतिशील लोकमंच की पूरी टीम है, बड़ा अच्छा लगा, पूरी टीम एक साथ आई है, महिलाएं भी हैं। तो आप भी, अगर आपको इनके जो बात जो सही लग रही है तो आप जरूर जुड़े इनसे। और कोई आपका सवाल भी हो, आपको लगता है कुछ इन्होंने गलत बोला है, तो बिल्कुल आप उस बात को रखिए। और अगर कोई चाहता है कोई जैसे डिबेट कराने के लिए, तो वो भी हम करा सकते हैं। बुध बिहार में आप कहेंगे तो वहाँ हम आ जाएंगे। तो आप अपनी सारी बातें रखिए, ये भी अपने सवाल रखेंगे। तो कुछ भी अगर आपको लगता है, और निष्पक्ष होकर अपने आप सवाल रखिए। तो आगे हम विनीत जी कोशिश करेंगे आपके वहाँ क्षेत्र में भी आएंगे, तो वहाँ के भी तो कई। और एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे, जो कमेंट्स जो लोग आ रहे हैं, तो सभी आप लोगों के को तारीफ कर रहे हैं और आपके फेवर में जो दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। बाकी अगर आपको कुछ लगता है, कुछ कमियां है, कुछ इसमें मतलब आपको कहने की बात में सच्चाई नहीं है, तो आप जरूर कमेंट्स में लिखिए, उन पे भी पूरा आप जवाब देंगे आगे। तो जुड़ते रहेंगे, धीरे धीरे आगे भी आपसे जुड़ेंगे। आपका पूरी टीम का यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं संदीप भारती की टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ, और आगे भी हम ऐसी चर्चा में जुड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। इसको सेव करने का आप देख लीजिएगा एक बार।